हैं, और ये टीचर ऑफ अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज इन्होंने 2006 से ये सिलसिला शुरू किया था, और ये चेयरमैन भी हैं अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के। तो मेरी इनसे मुलाकात जब मैंने टीचर ट्रेनिंग की थी तो मैंने वहाँ पे इनसे फर्स्ट टाइम मिली थी। तो ये मुझे निहायत शफीक, और इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इंसान जो है वो इनकी पर्सनैलिटी को देख के जो है वो खुद ब खुद दिल करता है कि इंसान जो है वो ये वाला इल्म, इसकी मंजिलें और भी आगे जो है वो लेता जाए। इनका इतना वास्ट नॉलेज है, हर चीज़ के ऊपर इनकी नज़र होती थी वहाँ पर। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अरशद इकबाल मलिक साहब का। और अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट जो है, ये जैसे इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर होते हैं पूरी दुनिया में, इसी तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर का जो मुनफरिद नज़रिया है ये मौजूद है यहाँ पर, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में है। इस्लामाबाद में ये E11 4 इस्लामाबाद में ये मौजूद है, इनकी बिल्डिंग जो मैं आपको शो कर रही हूँ। और इसके अलावा शाहराह फिरदौस क्लिफ्टन कराची में भी इनकी ये बिल्डिंग है जो आपको इनका ऑफिस नज़र आ रहा है। और इसके अलावा पेशावर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये काम जो है वो बड़ी कामयाबी से जारी है। और ये पूरी वेल इक्विप्ड बिल्डिंग्स हैं ये सारी, इनमें हर तरह की सहूलत है कि आपने जो भी मटेरियल है या जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जब भी इनको हम कॉल करते हैं या जब भी इनसे हम असिस्टेंस मांगते हैं तो ये विद इन नो टाइम जो है वो हमें हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं फिर शुक्रिया अदा करती हूँ इन लोगों का। और अब जो हम देख लेते हैं कि ये विजन ऑफ अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट जो है ये, मतलब क्या इनका विजन है, ये क्यों इन्होंने ये कोर्सेज शुरू किए, क्या इसकी रीजन थी, क्या वजह थी कि ये शुरू करने पड़े, और इसको ये किस तरह से जारी है। इनका जो विजन है ना वो ये है कि ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज फॉर रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान। यानी एक जैसे जो माइंड के लोग हैं ना, जो ये चाहते हैं कि इस्लाम के जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान के जरिए, यानी कुरान और में जो जो भी तरीके दुनिया में जिंदगी गुजारने के जो बताए गए हैं ना, उनको एक जैसे लोगों के अंदर उनको ब्रिंगिंग टुगेदर करके उनको ले जाया जाए और रिवाइवल किया जाए इस्लामिक उम्मा का, जो कि आज हमारे वक्त की अहम ज़रूरत है। और ये कैसे होगा कि प्रमोट करेंगे इन इस्लामिक वेज को, किसमें 24/7 सब आजकल चीज, मोबाइल में चश्मे। हमारी पर्सनल लाइफ्स में, हमारी फैमिली मैटर्स में और हमारी बिजनेस लाइफ में, ताकि एक इस्लामिक माशरा जो है वो वजूद में आ सके। ये इनका विजन है और इसी को लेकर हमने आगे चलना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में हमें इत्तला दी या आपको इत्तला दी। और हम अब इस कोर्स के अंदर बैठे हुए हैं और इसको करने की हम जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो इस कोर्स में जो भी कुछ दिया गया है उसको बेहतरीन अंदाज में हम आप तक डिलीवर कर सकें। एक्नॉलेज करना चाहती हूँ मैं कुछ लोगों का कि जिनकी वजह से मैं आज इस जगह पे बैठी हुई हूँ। सबसे पहले मेरी सिस्टर है शफकत रफीक, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर डाला। शफकत, आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, आपने मुझे इस रास्ते पे डाला और अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिकामत दी कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आपने मेरे लिए और भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे और भी इस रास्ते पर चलाता रहे और मैं दीन की कोई खिदमत कर सकूँ। उसके अलावा मेरी टीम है असिस्टेंट कुरान टीचर्स की, जिन्होंने मुझे हर टाइम पे मुझे सपोर्ट किया और वो हमेशा मेरे साथ रहे। इनमें है मेरी सिस्टर सादिया रुहेल हैं, सर एजाज अहमद हैं और सर हुसैन हारून हैं। सर हुसैन हारून ने मेरा हर टाइम बहुत साथ दिया और सादिया ने तो मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। सादिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसके अलावा जो टेक्निकल सपोर्ट, जूम इश्यूज और जो रिजल्ट्स के जो भी कोई प्रॉब्लम्स मुझे आ रहे थे जो भी कुछ करने के लिए, तो मैं अपने हस्बैंड आबिद रफीक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उनके बगैर मैं यहाँ नहीं बैठ सकती थी। और इसके अलावा मेरे भाई हैं मोहम्मद नसीर, मेरा बेटा मुआज अमजद और जोहा अमजद, और मेरी एंटायर फैमिली का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला, ख़ास कर मेरे पेरेंट्स जो इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन वो मुझे ऐसी मेरी तरबियत कर गए कि अल्लाह ताला ने मेरा दिल और मेरा दिमाग जो है वो इस काम की तरफ मोड़ा। मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मेरे टीचर्स हैं जिनसे मैंने QC1 किया। मैडम साइमा अब्दुल वाहिद से सबसे पहले, डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब से मैंने QC1 दोबारा रिवाइज किया, डॉक्टर रिफत आरा से मैंने QC2 किया,
اور اب میں QC 3 ان کے ساتھ کر رہی ہوں، اور میڈم عائشہ سیف ہیں جن سے میں قرآن کا لفظ بہ لفظ ترجمہ اور تفسیر کر رہی ہوں۔ ان تمام کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میڈم سائمہ عبد الواحد سے جب میں نے پہلی دفعہ یہ کورس شروع کیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے میری زندگی میں کیا ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے اس طرح بائنڈ کر کے رکھا اس کورس میں، مجھے اس میں انہوں نے اتنا انوالو رکھا کہ میں ایک بھی دن ان کی کلاس مس نہیں کر سکی۔ اور الحمدللہ پھر میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا سر کاشف کی کلاس میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھی اس میں اس کو ریوائز کرنے کے لیے کر رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کاشف نے کہا جو پڑھانے کا انداز تھا وہ اتنا کوئی انٹرسٹنگ تھا اور اتنا زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ میں نے ان کی کلاس جو ہے وہ میں اپنے ہر ضروری کام کو چھوڑ کر میں وہاں بیٹھ جاتی تھی کہ اب سر کاشف کی کلاس شروع ہونی ہے، کیونکہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں کلاس میں سے جو ہے وہ بالکل ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس میں سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور ڈاکٹر رفعت آرا انہوں نے تو بس پتہ نہیں، میں ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے انسپریشن ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ہمت پکڑی۔ ظاہر ہے زندگی میں انسان کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر رفعت آرا نے جو ہے وہ ہمیشہ میرا اس طرح ساتھ دیا کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑے رکھا۔ بہت شکریہ۔ اور میڈم عائشہ سیف میں تو آپ کی مشکور ہوں بہت زیادہ، اور آپ میری کلاس میں آئیں، میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ دین کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ لے کے رکھیے گا۔ مجھے ہر وقت آپ سب لوگوں کی ضرورت رہے گی، دعاؤں کی اور گائیڈنس کی۔ میرا مختصر سا تعارف ہے، ویسے اچھی تو نہیں لگتی کہ بندہ اپنے منہ سے کوئی اپنا تعارف کرے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ تو میں ایجوکیشنسٹ ہوں، میں نے بہت سال سکولز میں جونیئر سیکشن میں نے تعلیم دی ہے بچوں کو، اور میں آتھر ہوں ایسوسیٹڈ ود NBF نیشنل بک فاؤنڈیشن، اور میں انٹرلوکیوٹر ہوں، کنڈکٹ کرتی ہوں OET کا ایگزام، اور ریویور ہوں میں کریکولم ونگ منسٹری آف ایجوکیشن میں، اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں، کمپلیٹ کیا ہے میں نے QC 1 اور QC 2 ود ڈسٹنکشن، اور QC 3 جو ہے وہ میرا پروگرس میں ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سفر پر استقامت فرمائے۔ اچھا، آپ سب کا تعارف جو ہے وہ اگر میرے ٹیچرز میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو میں ویلکم کرتی ہوں ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسانہ بات کر رہی ہوں۔ جی میم۔ بہت خوشی ہوئی ہے مجھے آپ کے اس پروگرام میں شامل ہو کر، اور بہت اچھا لگا مجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس پروگرام کو شروع کرنا بھی اس کا مبارک کرے، اور اس کا اینڈ تک لے کے جانا اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اس محنت کو، اس کوشش کو، اس قدم اٹھانے کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہمیں جوڑے رکھے اس قرآن کے ساتھ، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں لے کر جائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت اچھا لگا آپ نے یہ شروع کیا، ہمت کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس میں بہت استقامت دے آپ سب کو۔ بہت شکریہ میڈم رخسانہ، آپ کے ورڈز میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عائشہ سیف بات کر رہی ہوں۔ پروین، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ یہ کورس پڑھا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اس اخلاص عطا فرمائے، اور آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم سب کو جنت کی طرف لے کے جائے، اپنا دیدار عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ، میرے لیے بہت ویلیو ہے آپ کے الفاظ کی۔ چلیں ہم اپنے تعارف کو آگے لے کے چلتے ہیں، اگر کوئی اور بتانا چاہ رہا ہے کچھ تو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بات کر رہی ہوں مسز سمینہ غازی۔ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے اتنا امپروو کر لیا، اتنا آگے بڑھ گئی ہیں کہ جب آپ کو شروع میں دیکھا تھا تو کہاں تھیں، اور آپ نے کتنی محنت کی اور کہاں پہ یعنی کہ کتنا کچھ سیکھ لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ کسی کے لیے بھی کہ وہ اتنا محنت کرتا ہے اور اتنا آگے اپنے آپ کو کر لیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے۔ اور آج جب دیکھا کہ ماشاءاللہ سے ایک ٹیچر کی یہاں پہ حیثیت سے آپ یہاں پہ پڑھانے بیٹھی ہیں، تو یہ تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ یہ دیکھیں جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ سیکھو اور سکھاؤ۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ
اس کو مزید آگے سکھانے کے لیے یہاں بیٹھی ہیں اور مزید سکھائیں گی بھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور کامیابیاں عطا کرے، اور جو بھی آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے تو اس میں مزید آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولے. اور ہم نے جو اس میں تھوڑا سا حصہ ڈالا ہے اس کا ہم سب کو اجر بھی دے، اور ہمارے لیے اس دنیا کے بعد بھی اور اس دنیا میں بھی یہ خیر کا باعث ہو. تو اللہ آمین تعالیٰ کے لیے آسانیاں کرے. اوکے، اللہ آمین. حافظ. بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کا یہاں آنا میرے لیے بہت جو ہے نا وہ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ کے آنے کا یہاں پر کس طرح سے شکریہ ادا کروں. آپ لوگوں نے آ کر میرا بہت حوصلہ بڑھایا ہے، تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم جب تعارف میں نے اپنا جی میم عفت کا ہینڈ ریز ہے. جی جی اچھا میم پلیز بتائیے. جی، میری پیاری عزیز سسٹر پروین عابد اور انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سسٹر بہت بہت مبارک ہو کہ ماشاءاللہ آپ نے پہلے ریویژنس کا شروع کی، ٹریننگ کر کے آئی، اور پھر ماشاءاللہ آج آپ نے اپنا PC1 کا کورس شروع کر لیا ہے. اور جو لوگ سارے اور اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو بھی بہت مبارکباد. آپ لوگ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ بہت اسپیشل لوگ ہیں، کیونکہ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو ابھی آپ سیکھیں گے پھر انشاءاللہ سکھائیں گے. ہم لوگوں نے بھی اسی طرح سے ہی سیکھا اور الحمدللہ سکھا رہے ہیں، اسی طرح سے سر بھی سکھا رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ بہت بیٹھے ساری ہیں. کلاسیں ہو رہی ہیں جو اس وقت دنیا میں شاید لاکھوں کلاسیں ہو رہی ہوں، لیکن جو اس کلاس میں آپ بیٹھے ہیں اس جیسی کلاس کوئی نہیں. تو بس ویسے ہی اب آپ نے اس کو کوئی بھولنا نہیں کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا، اس سے آپ نے ریگولرلی اور اس کو اٹینڈ کرنا ہے، اور اس کو جیسے آپ کو گائیڈ کریں اس کو سیکھیں. بہت آسان ہے سیکھنا، بہت آسان ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو 50% سے زیادہ الفاظ آ جائیں گے قرآن پاک کے جب آپ کا PC1 ختم. تو آل دا بیسٹ. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے. اور سسٹر آپ کو ایک دفعہ پھر اور بہت مبارکباد. میڈم بہت شکریہ، آپ لوگوں کی اور وجہ سے میں یہاں پر ہوں. نہیں، آپ یہ لوگوں نے آپ کا شوق اور لگن ہے. کیا دیکھیں نا، ہم تو گائیڈ کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں. میں بھی اسی طرح ایسے پہنچی تھی اور اسی طرح سے آپ بس ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ اسی طرح سے چلتا ہے. انشاءاللہ آپ جی کو اللہ بہت کامیابی دے اور استقامت. جی بہت السلام شکریہ میڈم، علیکم آپ سب ورحمۃ لوگوں اللہ کی دعاؤں وبرکاتہ. کا بہت شکریہ. میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ میرے لیے ٹائم نکالا اور نہیں، مجھے ہمارے اتنی لیے بہت خوشی کا موقع ہے، بہت خوشی کی بات ہے، بہت شکریہ میڈم آپ کا. بہت خوشی کی بات. اب میں آپ سب کے تعارف کی طرف آتی ہوں کہ آپ سب کا تعارف جو ہے وہ میں 1 by 1 لینا چاہتی ہوں. جو بھی میرے پارٹیسپینٹس ہیں اس وقت میں ان سب سے جو ہے وہ ان سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، اور آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کی کیا خواہشات ہیں. لیکن کیونکہ کلاس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے تو پھر آپ کا تعارف میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا کہ میں آج اس کلاس کے بعد آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ ایک رجسٹریشن کا لنک بھیجوں گی. آپ نے اس رجسٹریشن لنک کو فل کر کے جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہے. تو پھر آپ سب لوگوں کو میں انشاءاللہ تعالی جان جاؤں گی. اور دوسرا، جب بھی آپ زوم کلاس میں انٹر ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے فل نیم کے ساتھ انٹر ہونا ہے. اور آپ نے جب بھی کوئی کوشچن پوچھنا ہے اور جب بھی کسی کوشچن کا آنسر دینا ہے تو جب آپ اپنا نام بتائیں گے تو پھر میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو جان جاؤں گی انشاءاللہ. اور اگر آپ لوگ گروپس میں کلاس کو جوائن کر رہے ہیں تو آپ یہ میک شور کریں کہ ہر کوئی سیپریٹلی رجسٹر ہو جائے، تاکہ جو بھی کوئی PDF فائلز ہوم ورکس میں آپ کو بھیجوں گی یا کوئزز ہوں گے آپ کے، وہ میں آپ کو سیپریٹلی انڈیویجولی بھیج سکوں، اور جو بھی کوئی اپڈیٹس ہوں گی قرآن کے بارے میں. اچھا، اس کے بعد اس میں تھوڑی سی اہم ہدایات یہ ہیں کہ آپ کے سوالات کا جواب جو ہے نا، آپ کے مختلف سوال ہوں گے کہ یہ کیا ہے اس کورس میں، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، یہ کوئی تفسیر کا کورس نہیں ہے، یہ کوئی تجوید کی کلاس نہیں ہے، یہ کوئی ناظرہ کا کورس نہیں ہے، یہ فقہ کا کورس نہیں ہے. یہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ایک کورس ہے جس میں آپ اپنے یعنی 20 آورز میں ٹوٹل آپ کیا کریں گے. جو ڈیورنگ دا کلاس اگر آپ اپنے مائکس کو میوٹ رکھیں گے تو پھر سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. میں آپ کے تعاون کی بہت شکر گزار رہوں گی. اس کے میں جو ہے نا، یہ آپ کو قرآن کے
20 آورز میں 50% ورڈز، یہ دعویٰ ہے ہمارا، اور یہ ہم لاسٹ لیسن میں یہ اس دعوے کو پروو کر کے دکھائیں گے آپ کے. یہ QC1 کا دعویٰ ہے کہ اس 20 آورز میں آپ 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ جائیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کیونکہ میں نے خود آزمایا ہے یہ، اور جو میرے ساتھ میرے کلاس فیلوز تھے ان سب نے یہ آزمایا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہم اس 20 آورز کی 20 کلاسز میں ہم جو ہے وہ قرآن کے 50% ورڈز کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیکھ جائیں گے. لیکن آپ نے اس میں کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے اس 1 گھنٹے کو بہت اچھی طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے کہ آپ نے اس میں جو، کیونکہ سارا دن ہم دنیا کے کام کرتے ہیں نا، تو یہ والا ٹائم آپ نے اپنا پرسنل رکھنا ہے. آپ نے اس میں موبائل کو صرف اس طرح یوز کرنا ہے کہ آپ اس پہ کلاس لیں گے اور آپ اپنی کلاس کے لیے آپ اس میں جو ہے وہ ایکٹیو رہیں گے. ٹھیک ہے، باقی کام تو سارا دن ہم کرتے ہیں 23 گھنٹوں میں، صرف اس 1 گھنٹے کو آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ سیو کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمیں جو ہے وہ ہماری منزل جو ہے وہ اس سے ہمیں آسانی سے مل جائے گی، جو منزل ہمیں جنت تک پہنچائے گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے اس پیغام کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کورس کرنا کیوں ضروری ہے، قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. آپ نے مجھے جواب دینا ہے چیٹ باکس میں لکھ کے کہ اگر ایک یونیورسٹی ہے بہت اچھی، ٹھیک ہے، اس میں بہت ٹیلنٹڈ جو ہیں، بہت کمپٹنٹ ٹیچرز ہیں وہاں پر، اور ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ روزانہ ایک ٹائم پر اسکول کالج میں جاتا ہے اور وہاں پر دن کے 6 لیکچرز اٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، 6 لیکچرز اٹینڈ کرتا ہے، لیکن اس کو اس استاد کی زبان سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کر روزانہ ایک ٹائم پہ گھر سے نکلتا ہے، تیار ہو کر سارا سفر بھی کرتا ہے اور وہاں پہنچتا بھی ہے. اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اس اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیچر کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ لیکچر تو لے رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا اس ایگزام میں پاس ہو سکتا ہے جو کورسز اس نے وہاں پہ جو لیکچرز لیے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز کے لیے بلاتے ہیں نا، ہمیں جب، ٹھیک ہے، تو فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں، ٹھیک ہے، جو ہمارے بھائی، جو ہمارے میل ممبرز ہیں، وہ جب جاتے ہیں مسجد میں تو اس میں جہری نماز ہوتی ہے، یعنی اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قاری صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں. وہ جا رہے ہیں 5 وقت نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے قاری صاحب نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہدایت اللہ تعالیٰ، ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اب جو ہدایت آگے اللہ تعالیٰ اگلی صورت میں ہمیں دے رہے ہیں یا کوئی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، وہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو کیا ہم اس ایگزام میں پاس ہوں گے جو آخرت والے دن جو ہے وہ ہوگا؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہم اپنی زندگی میں جب ایک عام جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم پاس نہیں کر سکتے، تو زندگی جو پورا ایک امتحان ہے اس کے اندر ہم تیاری کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہماری قرآن مجید کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اس کا سیٹ اپ ایسے کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جو کہ ایک دعا ہے. ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نماز میں، بار بار ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دعا کے آگے اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب جو ہے وہ ہمیں ہدایت کے لیے دے دی ہے. ٹھیک ہے، اب اس پوری کتاب کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، اور آگے ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالین آمین. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس کے اوپر تو نے جو ہے وہ فضل کرم کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب ہوئے اور جو ولدالین ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگ ہیں ان کو کیا انعام دیا ہے، اور جو سمجھتے نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی ہے. قرآن مجید میں یہ ساری باتیں ہماری ہدایت کے لیے لکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں یہ اس لیے ضروری ہے. ہمارا سفر کیسے شروع ہوا؟ جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہم مسلم بائی چانس ہیں. ٹھیک ہے، ہم آدھی تو اس دقیقے سن لو. مسلم بائی چانس ہیں
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. ہم اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اگر وہ ہمیں کسی اور جگہ پیدا کر دیتے تو پھر اللہ جانے کہ ہمیں ہدایت آتی یا نہ آتی. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, ہم مسلم گھرانے میں پیدا تو ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے وہ طریقہ سیکھنا ہے جس پہ چل کر ہم جو ہے وہ کیا کریں, ہم مسلم بائی چوائس اب ہم نے بننا ہے. آپ نے اپنے آپ کو یا میں نے اپنے آپ کو سوئچ کر لینا ہے. کیسے؟ مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس. وہ کیسے ہوگا کہ ہم نے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے جو ہمیں ان نیک کاموں سے روکتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے, وہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھ پڑھ کے نا سپارے ناظرہ پڑھ پڑھ کے بخشو اپنے بزرگوں کو, بخشو اپنے جو فوت ہو گئے ان کو, یا اس کو پتہ نہیں کیسے کیسے ہم نے اپنے اندر جو ہے نا وہ طریقے پالے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ کچھ نہ آئے. تو اس سے آپ نے مسلم بائی چانس سے ہم نے اب اپنے آپ کو, سب نے مسلمانوں نے اپنے آپ کو مسلم بائی چوائس میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کورس ہمیں اس کا ہمیں جو ہے وہ فائدہ دے گا. اچھا, اب آپ مجھے ذرا ان میوٹ کر کے بتائیے کہ قرآن جو ہے نا وہ ایک معجزہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا قرآن ایک معجزہ ہے, تو آپ مجھے بتائیں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ان میوٹ کر کے بتائیے. اتنے عرصے سے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا, محفوظ ہے. جی بالکل سسٹر, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور کوئی؟ اس طرح کی کوئی مثال کوئی سامنے نہیں لا سکا بجائے ایک آیت کے بھی. جی بالکل, کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا اس طرح کی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لرن بائی ہارٹ ہے, یعنی کہ زبانی لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے. دنیا کی جی واحد بالکل, کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے. جی بالکل, آپ سب لوگ بالکل اور صحیح یہ کہہ رہے ہیں. مانوی معجزہ ہے, حصی معجزے کے بجائے یہ ایک مانوی معجزہ ہے جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. جی اور بالکل ہر ایسے. انسان کے لیے. پہلے یہ معجزے نصیحت صرف انبیاء کے لیے تھے, یہ پورے انسانوں کے لیے معجزہ ہے. جی بالکل, جی آپ یہ سب نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. جی بالکل, آپ سب نے بالکل صحیح جواب دیا. قرآن جو ہے نا وہ معجزوں سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ انسان میں تبدیلی لے آتا ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا اس کے ترجمے کے ساتھ, اس کو اپنے دل میں اتارتے ہیں, تو یہ انسان میں تبدیلی لے آتا ہے. کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہمیں الاؤ کرے گا. لیکن اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ انسان میں تبدیلی لے آتا ہے. جب انسان اس کے ساتھ جڑتا ہے نا تو انسان میں جو ہے نا غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آنے لگتی ہے. وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے, اسی طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کے لیے جو قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے کہ یہ انسان میں تبدیلی لے کر آتا ہے. اور کیسے ہے کہ یہ ہم شروع سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہمیں قرآن کی عربی بہت مشکل لگتی ہے, اس کی گرامر جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت 4 مرتبہ فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک ہی دفعہ کہنا بہت کافی تھا نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سٹریس کیا, اتنا سٹریس اس پہ ڈالا کہ اس آیت کو سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ فرمایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے. تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود کہہ دیا کہ یہ آسان ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ قرآن مشکل ہے؟ تو یہ تو کہنا ہی ہمارے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ ہمیں کسی نے اس طریقے پہ ڈالا نہیں ہے نا. یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اگر ہم کہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ سیکھنا مشکل ہے. یہ بہت آسان ہے. یہ کورس اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے کھیل ہی کھیل میں آپ قرآن کے 50% ورڈ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا ایسا آپ نے ہرگز نہیں سوچنا کہ آپ
को इसकी ग्रामर नहीं आएगी और ना ही ऐसा आपने कहना है, क्योंकि क्या हम कुरान को झुटलाने वाले हैं? नाउज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हम तो ऐसे नहीं हैं। तो इसलिए आपने आज से अपने दिल में ये रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, और वलकद का मतलब क्या होता है? तहकीक, जो बात तहकीक शुदा है। हम कहते हैं ना ये वाला साइंसदान ने ये फार्मूला निकाला है, या ये वाला चीज बनाई है, या ये बड़ी तहकीक के बाद बनाई है। तो अल्लाह ताला ने भी तो ये लिखा ना कुरान में कि और अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को नाजिल किया जिक्र के लिए, तो है कोई जो इससे नसीहत पकड़े? ठीक है, तो जब अल्लाह ताला ने कह दिया तो फिर तो ये पत्थर पे लकीर है कि ये तो बिल्कुल वाकई बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि आज के बाद हमने ये बिल्कुल नहीं कहना कि कुरान मुश्किल है, क्योंकि ये सीखना बहुत आसान है। ठीक है, और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह आसान है। अच्छा, अरबी जुबान और कुरान फहमी में बुनियादी फर्क ये है, सबसे पहला फर्क ये है कि हम इस कोर्स को शुरू करते हैं जी नमाज से। ठीक है, क्योंकि हम नमाज और दुआओं के जो है ना 1 घंटा तकरीबन हम रोजाना नमाज और दुआओं के माहौल में रहते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुछ सूरतों की तिलावत करते हैं, उसके बाद हम तस्बीहात करते हैं, और उसके बाद हम दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से। ठीक है, हम 1 घंटा इसमें रहते हैं। तो अगर हमें ये 5 जो नमाजें हैं ना, यही हमारी समझ आ जाए ना, तो भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। ठीक है, लेकिन हमें तो नमाज समझ ही नहीं आती, नहीं कि अल्लाह ताला से हम क्या बात आ जाना, ये तो म्यूचुअल कम्युनिकेशन है अल्लाह ताला की और उसके बंदे की। ठीक है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि हम अल्लाह ताला से क्या बोल रहे हैं। हम तो एक जो है वो फर्ज पूरा करने के लिए हम जानमाज पे खड़े हो जाते हैं, और हम जल्दी जल्दी जो है वो नमाज के सारे अज़कार करते हैं, और हमें पता ही नहीं है कि हम उसमें क्या कहते हैं। तो इस कोर्स की खूबसूरती ये है कि सबसे पहले जो है ना उसने हमें नमाज से जोड़ देना है। नमाज जो है ना वो 5 वक्त जब आप नमाज को पढ़ेंगे ना, मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि जब आप इसके 4-5 लेसन अटेंड कर लेंगे ना, तो आपका जो नमाज पढ़ने का जो एंगल है ना वो 360 पे घूम जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि मैं जब पहले नमाज पढ़ती थी तो बस सारे काम मेरे जहन में आ रहे होते थे कि अभी ये भी करना है, ये सारी प्लानिंग मैं कर लेती थी नमाज के दौरान ही। लेकिन जब से मैंने ये वाला कोर्स अटेंड किया है, फर्क नंबर 1 जो इसका है कि नमाज जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे नहीं बहुत सारे काम याद आते मुझे बिल्कुल भी। मैं नमाज की एक एक आयत को सोच सोच के पढ़ती रहती हूँ कि इसका ये मतलब है, यहाँ से मेरे से गलती होगी पढ़ने में, यहाँ से मेरे से अब ठीक हो गया, कल मेरे से ये गलती हुई थी। यानी मैं सारा वक्त इसी में लगी रहती हूँ, तो मेरा ध्यान ना सिर्फ नमाज की तरफ ही रहता है। ठीक है, और अब जब मैं दुआ मांगती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशू खुशू से दुआ मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने अल्लाह ताला के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन बनाया है। अल्लाह ताला आप लोगों का भी बनाएगा, और मुझे और भी अल्लाह ताला इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इंसान है ना फिर भी गलती करते हैं, हम हर वक्त गलती करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो जब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ मैं 10 बढ़ाऊंगा, तुम चल कर आओ मैं भाग कर आऊंगा। अगर हम कोशिश शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, इन तमाम चीजों में हमारे बेहतरी आने लगेगी इंशाल्लाह। फर्क नंबर 2 ये है कि जब हम बाकी जुबानें सीखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको लिखना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, और पढ़ना भी पड़ता है। लेकिन ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है, आप यहाँ पर मेरे साथ जब 1 घंटा बैठेंगे तो आपने ज्यादा किस पे फोकस रखना है, आपने सुनने और पढ़ने पर फोकस रखना है। ठीक है, यानी आप ज्यादातर रिसीव करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी जुबानों के लिए ना हमें बोलना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। आपने सारी उम्र जब देखा है स्कूलों कॉलेजेस में, तो हमें बहुत सारा जो है वो रिटन वर्क भी करना पड़ता है और सारा कुछ। लेकिन इसमें सिर्फ सुनने और पढ़ने पर तवज्जो दी गई है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि ये 4 प्रोसेस नहीं करने पड़ेंगे, हमें सिर्फ 2 प्रोसेस ज्यादा करने पड़ेंगे, लिखने का काम बहुत कम है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के जो है वो दिमाग पर जो है ना वो बोझ बहुत कम पड़ेगा, तो आपको पढ़ना आसान होगा। अच्छा, इसमें जो अहम बात है, सबसे जो फर्क नंबर 3 है, वो ये है कि इसके अल्फाज और माने पर ज्यादा तवज्जो दी गई है, ताकि हमें पता तो चले कि हम क्या कह रहे हैं, कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने अल्फाज है ना उनके मानी पर ज्यादा तवज्जो देनी है इस कोर्स में, कि एक एक लफ्ज की ना हम आपको उसके हर एक पहलू से आपको समझाएंगे कि इसका क्या मतलब बन जाएगा। ठीक है, और ये एक सीखने में फितरी और आसान तरीका है, कि जैसे बच्चे सीखते हैं ना उस तरह सिखाया जाएगा। आपको पता है कि बच्चों को तो कोई, हम जब छोटे बच्चे होते हैं वो पहले इशारों से बातें करते हैं अपने माँ बाप से या अपने रिश्तेदारों से जो करीबी होते हैं उनसे, और हम उनकी सारी बातें समझ रहे होते हैं। ठीक है,
کے رولز نہیں سکھائے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے، یہ جو ہے وہ تمام طریقے جو ہیں وہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو ہم نے کوئی گرامر کے رولز نہیں سکھائے، کوئی خشک چیزیں نہیں سکھائی. تو اسی طرح ہم بھی آپ کو اشاروں میں اور الفاظ معنی کو کھول کھول کر ہم آپ کو سکھائیں گے، تاکہ آپ بھی بچوں کی طرح، جیسے بچے سیکھتے ہیں نا، میں نے آپ سے کہا پہلے کہ کھیل کھیل میں ہی آپ اس کو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، قرآن سمجھنے کے لیے ضروری کیا چیز ہے کہ پہلے ہم نے دیکھنا ہے نا کہ ہمارا سلیبس کیا ہے، ہمیں کیا سیکھنا ہے. سب سے پہلے ہم نے الفاظ سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے الفاظ سیکھنے ہیں. اچھا جی، حافظی مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے نا، وہ یہ والا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ والا. ٹھیک ہے، اس قرآن کی یہ بات ہے کہ اس میں ہر صفحے پر جو ہے نا وہ آیت ختم ہوتی ہے، یعنی کوئی آیت اگلے صفحے پہ کنٹینیو نہیں ہوتی. اس لیے جو حفاظ ہے نا وہ اس کو یاد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ہے نا آپ بھی اس میں سے یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ اس کے پیج کا پیٹرن ہوتا ہے کہ اس میں ایک آیت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے یہاں پر. اچھا، اس کے بعد اب یہ جو ہے نا QC1 کا آؤٹ کم ہے. یہ ایک اسٹوڈنٹ نے فل کر کے بھیجا، جب اس نے QC1 کر لیا نا تو اس کو ہم نے کہا کہ آپ یہ فل کر کے بھیجیں کہ آپ نے QC1 جب ختم کیا تو آپ نے کتنا سیکھا. یہ جو یلو کلر میں ہائی لائٹ ہے نا، یہ QC1 کا آؤٹ کم ہے نا. امیزنگ بات کہ آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یلو کلر میں جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا ہے. اب اس بچے سے یہ ہوا کہ کچھ اسٹوڈنٹ سے یہ ہوا کہ کچھ انڈر لائن کرنے بھول گئے، جو کہ پھر دیکھے گئے تو ان کو ریڈ کلر میں انڈر لائن کیا. یہ بھی اس نے QC1 میں سیکھ لیا، لیکن وہ اس کو مارک کرنا بھول گیا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے ایک صفحے کے اتنے الفاظ، اور باقی یہ ایک رینڈم صفحہ کھولا گیا تھا اور اس سے کہا گیا تھا کہ اس پہ نشان لگائیں، تو وہ یہ سارا کچھ سیکھ گیا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بھی آؤٹ کم ایسا ہی ہوگا، آپ بھی اتنا ہی زیادہ قرآن کو دیکھ جائیں گے. اور اس کورس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے گا. پہلے دن ہی جو ہے نا وہ آپ جب پہلا لیسن لیں گے نا آج انشاءاللہ تعالی 1A، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا قرآن سے تعلق بن جائے گا. جب آپ قرآن کھولیں گے نا تو آپ کو وہ اجنبی نہیں لگے گا. تو آپ نے آج سے جو ہے نا جو کچھ میں پڑھاؤں گی نا آپ کو، تو آپ نے قرآن میں کھول کے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ واقعی مجھے یہ سارا کچھ آیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو آتا ہوگا. اچھا جی، اب ہم لے لیتے ہیں میتھمیٹیکل تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں میتھمیٹیکلی کہ جو اس کے ٹوٹل پیجز ہیں نا حافظی مدنی مصحف کے، یہ ٹوٹل اس میں 600 پیجز ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ہر لائن کے اندر 15 ورڈز ہیں، اور اس کا ہر صفحے پہ نا 15 لائنز ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ہر صفحے پر جو اس کی 15 لائنز ہیں نا، ایک لائن میں 9 ورڈز ہیں اپروکسیمیٹلی ہے یہ والا. ٹھیک ہے، اگر ہم 15 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا آ جاتا ہے 135 آ جاتا ہے. ہم ایوریج میں اس کو 130 لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایک صفحے کے اوپر 130 ورڈز ہیں ایک صفحے کے اوپر، رائٹ. اچھا، اب اگر ہم 130 کو 600 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا آ جائے گا 78,000 ورڈز آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے بالکل کہ اتنے زیادہ ورڈز ہمیں تو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی جلدی ہم سیکھ لیں گے، 20 گھنٹوں میں پتہ نہیں کتنے زیادہ سیکھ لیں گے. تو یہ تو اب کیلکولیٹ کر کے بتا رہی ہیں ہماری ٹیچر کے یہ تو 78,000 ہے. ٹھیک ہے، اب اگلے صفحے پہ جاتے ہیں تو پھر آپ نے ذرا جو ہے نا وہ اپنا مورال ہائی رکھنا ہے کہ ٹوٹل الفاظ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 78,000 ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس کے اصل الفاظ ہیں نا جو ریپیٹ نہیں ہوئے، یعنی ٹوٹل جو ان ریپیٹڈ ورڈز ہیں وہ ہیں 17,000. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ 17,000 یاد کرنا آسان ہے یا 78,000؟ تو یقیناً 17,000 یاد کرنا آسان ہے. لیکن اگر آپ علم صرف کے جو علم صرف وہ علم ہوتا ہے جو الفاظ بنانے کا جو علم ہے نا اس کو کہتے ہیں علم صرف. ٹھیک ہے، اس کے اگر ہم تھوڑے چھوٹے قواعد اگر ہم یہاں QC1 میں سیکھ لیتے ہیں اور اگر آپ باقی بھی سیکھ لیتے ہیں تو یہ تعداد صرف 4500 رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے صرف 4500 ورڈز جو ہے وہ سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اس میں عربی میں جو ہے نا وہ مادے کے الفاظ کا بھی ایک پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس کو ہم کہتے ہیں روٹ لیٹرز. اب قرآن میں 1850 روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم 1850 روٹ لیٹرز سیکھ لینا تو پھر ہمیں بھی قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اوسطاً جو ہے نا وہ ایوریج ایک مادہ جو ہے نا یعنی ایک روٹ لیٹر 2 یا 3 مختلف صورتوں میں آتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ میرے کرسر پہ اگر نظر ڈالیں تو ایک مادہ ہے آئین لام. ٹھیک ہے،
आइन लाम मीम एक मादा है। कुरान मजीद में इस मादे से इतने ज्यादा अल्फाज बने हुए हैं, यानी अल्लिमा, अल्लमा, ताल्लमा, तालीमुन, आलिम, अलीमुन, अल्लामुन, यानी एक मादे से आप देखें कि कितने ज्यादा इसकी जो है वो फॉर्मेशन है वर्ड्स की। तो ये वाला फार्मूला कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। तो आप 1850 वर्ड्स जब सीख जाएंगे तो आप 78 का नंबर जो भी है उसको भी आप बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपके थोड़ा सा आपको थोड़ी सी तसल्ली हुई है आप? अच्छा जी, इसके बाद इसका अंदाज़े तालीम क्या है। कवायद जो है वो अरबी के जो कवायद है ना उसकी जदीद कुतुब को लेकर और कुरान मजीद में रिपीट होने वाले अल्फाज को लेकर पढ़ाने के जदीद अंदाज तमाम अडॉप्ट करके, यानी TPI टोटल फिजिकल इंटरेक्शन जो है उसको लेकर नई ज़बान को सीखने के जो भी जो मॉडर्न जो है ना तरीके, उनको लेकर दिमाग की सलाहियत को मद्देनजर रखकर और इस्तेमाल के तरीके जो है उनको टेस्ट करके और खुद को बेहतर करने के लिए और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो NLP की जो टेक्निक है इसको इस्तेमाल करते हुए ये वाला कोर्स डिजाइन किया गया है। एंड दिस कोर्स इज ट्राइड एंड टेस्टेड, राइट। अच्छा, उसके बाद मैं एक अहम वजाहत करना चाहती हूँ कि मेरी क्या पोजीशन है आपके सामने। मेरी पोजीशन ये है कि ना मैं कोई आलिमा हूँ, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, मैं भी आपकी तरह से कुरान कोर्स की एक स्टूडेंट हूँ। तो इसलिए अगर मुझसे इस दौरान में कोई मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ पेश की। अच्छा, हमारे कोर्स का तारुफ तो मैं आपको जैसे करा चुकी हूँ कि ये 20 टोटल लेसन है इसके, जो हम 20 क्लासेस में इंशाल्लाह 20 घंटों में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये हमारा इसका आउटकम क्या है कि 50% से ज़्यादा अल्फाज हम इसको सीख जाएंगे, क्योंकि ये कुरान मजीद समझने का आसान और तेज़ तरीन तरीका है। ये हमारे जो है ना QC के कोर्सेज हैं जो QC 1 से शुरू होते हैं और QC 7 तक जाते हैं, और इसमें हमारे पास ये उसका सिलेबस है। हमारा जो कोर्स है QC 1 का उसमें नमाज है, ठीक है, और इसमें 6 छोटी सूरतें हैं जो हम नमाज में अक्सर पढ़ते हैं, और उसके अलावा टोटल 4 दुआएं। ये टोटल हमारा सिलेबस है। अजान, क़याम है, सूरतुल फातिहा है, रुकू और सुजूद की दुआएं हैं, तशहुद है, दुरूद है और दुरूद के बाद की दुआएं, और ये 6 छोटी सूरतें हैं जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर आपकी नमाज बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला उसमें खुशू व खुजू आ जाएगा। अच्छा जी, कोर्स का जो मटेरियल है वो क्या है। एक टेक्स्ट बुक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली इसकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। एक वर्कबुक है और एक अल्फाज मानी का कार्ड है, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए, या आप इसको PDF में पढ़ लें, या आप इसको डाउनलोड करके इसकी फोटोकॉपी करवा लें, या आप इसको खरीद लें। ये जो है ना अल फलाह मंजिल ट्रस्ट से आपको मिल जाएंगे। ये इनकी तस्वीरें हैं आपके सामने हमारे कोर्स की किताबों की, और ये वो पॉकेट कार्ड है जो मैंने आपको बताया। ये फोल्ड हो जाता है, आप आराम से इसको अपनी पॉकेट में, अपने वॉलेट में, या अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, अपने फ्रिज के ऊपर लगा सकते हैं, अपने घर में किसी ऐसी अलमारी पे जहां आप बार बार गुजरते हैं, या आप 5 वक्त जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहां पर इसको रख लें। हर नमाज के बाद आप डिसाइड कर लें कि मैंने 3 या 4 लफ्ज याद करने हैं, हर नमाज के बाद उसको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये जो है ना जो कार्ड बनाया हुआ है पॉकेट कार्ड, इसमें पूरे QC 1 को सम अप किया गया है, ठीक है। तो फिर आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये तालीमुल कुरान का पारा है जो कि आपको कुरान अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी देता है। ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल है, अगर आपको कहीं से ना मिले तो आपको ये अल फलाह मंजिल ट्रस्ट से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या हैं कि आपके लिए 2 ग्रुप बना दिए गए हैं, जिनको मैं आज जो डिस्कशन वाला ग्रुप है मैं आज ओपन कर दूंगी। एडमिन ग्रुप में जो भी होमवर्क क्विजेस होंगे वो मैं आपको भेजूंगी। हमारी क्लास हर वेडनेसडे थर्सडे को 7 to 8 हुआ करेगी इंशाल्लाह। और लेसन का ब्रेकडाउन ये है कि हमारे पास हर लेसन के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट A कुरानिक पार्ट है और पार्ट B जो होगा वो ग्रामर पार्ट होगा, ठीक है। और हर लेसन जो है वो 1A और 1B पर मुश्तमिल है। और उसके अलावा हमारा हर लेसन इंशाल्लाह ताला 60 मिनट्स में ख़त्म होगा। आज थोड़ी इंट्रोडक्शन थी क्लास में, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह ताला 7 बजे क्लास शुरू होगी और इंशाल्लाह ताला 8 बजे एंड हो जाएगी, ठीक है। और हमारे टोटल 27 सेशंस होंगे। इसमें 20 जो है वो मेन लेसन्स के लिए हैं, 4 रिवीजन्स के लिए हैं। एक मिड रिवीजन्स के लिए 2 सेशन होंगे आपके और एक फाइनल रिवीजन के लिए। इसके अलावा 2 क्विजेस के सेशन होंगे और एक आपका रिजल्ट सेरेमनी होगी, उसमें वो सेशन होगा आपका, ठीक है।
یہ ہمارا اسکیجول ہے جو کہ آج کلاس کے بعد میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے کہ ہم نے آج کیا کرنا ہے یا ہم نے اگلے دنوں میں کیا کرنا ہے, اور ہمارا مڈ کوئز کب ہوگا. پہلا مڈ کوئز جو ہوگا ہمارا ہوگا 3 اکتوبر 2024 انشاءاللہ تعالیٰ, تھرسڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے کرنے کے کیا کام ہے؟ فارملی آپ نے رجسٹر ہونا ہے تھرو لنک جو کہ میں آج آپ کو بھیج دوں گی کلاس میں, گروپ میں. اس کے میں آپ یہ رکھا ہے شاپر میں اور سائیکل کے اوپر. اس میں آپ نے اپنے فل نیم لکھنا ہے اور انفارمیشن دینی ہے آپ, تاکہ آپ کے سرٹیفکیٹس میں ہم اس کو یوز کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے ریگولرلی کلاس اٹینڈ کرنی ہے, آن لائن ہوم ورک کرنا ہے آپ نے. وہ MCQ ٹائپ ہے, وہ آپ نے اس میں لکھنا کچھ نہیں ہے. آپ نے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس, اور آپ نے آپشنز کو کلک کرنا ہے, صحیح آپشن کو, اور آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کی کوئز ہوگی وہ بھی جو ہے وہ MCQ ٹائپ ہوگی. اس کے علاوہ ورک بک کا بہت تھوڑا سا کام ہوتا ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے کرنے کا یہ کام ہے کہ جب بھی آپ اپنا ہوم ورک سبمٹ کریں گے تو آپ کو مارکس شو ہوں گے, تو آپ نے ان مارکس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو کر لینا ہے, اور کوئزز کا بھی. اور اس کے علاوہ آپ اپنے رزلٹ کا ایک ریکارڈ بھی بنا سکتے ہیں, تاکہ جب ہم فائنل رزلٹ کمپائل کرائیں تو اگر کوئی بھی اس میں تبدیلی ہو تو پھر آپ سے ہم کنفرم کر لیں. اچھا جی, مارکس کی کلاسیفیکیشن کیا ہوگی اور سرٹیفکیٹس کا کرائٹیریا ہے آپ کے پاس کہ ہوم ورک کے 15%, ورک بک کے 15% مارکس ہیں, مڈ ٹرم کوئز آپ کا 30% کا ہوگا, فائنل 40% کا ایگریگیٹ لگے گا اس میں. سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ڈسٹنکشن والا آپ کو ملے گا اگر آپ کے 90% سے ابو مارکس آتے ہیں. سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہے 70 to 89% مارکس پر, اور کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, اور سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن بھی دیا جائے گا اگر آپ کے 30 سے 49% مارکس ہیں. اور یہ ہے جی آپ کا سرٹیفکیٹ جو کہ آپ کو آپ کا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو دیا جائے گا. جی سر اعجاز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر اعجاز آپ کا ہاتھ ریز ہے. جی السلام علیکم. اگر آپ اپنے اوپر انیمیشن میں جائیں گی نا تو وہاں پہ ریزر پڑی ہے, تو اسے یہ لائن کو ریز کر لیں, ہر سلائڈ پہ چل رہی ہے. انیمیشن اوپر لکھا ہوا ہے, جی سر. جی سر. اس میں ریزر ہوگی, ریزر سے اس کے اوپر کلک کریں گے تو ریز ہو جائے گی. تو ذرا باقی لوگوں سے ریکویسٹ ہے, جو پین بنا ہوا ہے اس کو ذرا کائنڈلی نہ چھیڑے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ سر. یہ ہے جی آپ کا سرٹیفکیٹ جو آپ کو سرٹیفکیٹ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد دیا جائے گا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ سرٹیفائڈ کورس ہے یہ. اچھا, اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ لوگ اس وقت ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ مجھے اپنے ان میوٹ کر کے بتائیے پلیز. ان میوٹ کیجیے پلیز اپنے آپ کو. دونوں. جی ٹھیک ہے. اور کوئی بتائیے. اسٹوڈنٹ موڈ میں. جی اور جی بالکل اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہیں جناب ہم لوگ. آپ جی, تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, ابھی آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو نا اسٹوڈنٹ موڈ سے سوئچ کر لینا ہے جی ٹیچر موڈ میں. اس کی پتہ کیا ریزن ہے کہ جب انسان ٹیچر موڈ میں بیٹھتا ہے نا تو وہ جو بھی کچھ اس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کو اس لحاظ سے ابزارب کر رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کسی کو بتانا پڑ گیا تو میں کیسے بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے بیٹھے تو آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں, لیکن ابھی آپ کو میں سوئچ کروا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹیچر موڈ میں بیٹھنا ہے, کیونکہ اس کورس کی پتہ کیا ڈیمانڈ کیا ہے, اس کو ہمارے دین کی کیا ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, کہ علم ایک ایسی دولت ہے نا جو دینے سے بڑھتی ہے, جو کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آپ اگر ٹیچر موڈ میں بیٹھیں گے نا تو آپ نے جو بھی کچھ سیکھنا ہے نا, جو بھی ایک لفظ بھی آپ نے سیکھنا ہے, تو آپ نے اسی وقت یہ اپنے دل میں عہد کر لینا ہے کہ اب میں نے یہ سیکھ لیا ہے نا, اب یہ میرے پاس امانت ہے, اب میں نے یہ کسی دوسرے کو دینا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ دینے کی موڈ میں آتے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا اچھا سیکھوں تاکہ میں دوسروں کو بھی اچھی طرح سکھا سکوں. تو مجھے امید ہے کہ اب آپ سب لوگ جو ہے وہ ٹیچر موڈ میں ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. چلیں جی, اب ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اپنی پہلی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس سفر میں استقامت اور آسانیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مسز اظہار آپ کا ہینڈ ریز ہے, پلیز آپ مجھے بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. مسز اظہار آپ اپنے آپ ان میوٹ کیجیے پلیز.
چلے میرا خیال ہے غلطی سے ان کا ہاتھ لگ گیا ہوگا, اگر کچھ کہنا چاہیں تو میں بھی بتا دیجیے گا. Now take a pause and a deep breath as the best is yet to come. آپ لوگ تھوڑا سا فریش ہو جائیے تاکہ پھر ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ 1A لیسن کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے. چلیں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اسکرین شو ہو رہی ہے, اگر کوئی مجھے بتا سکے تو. ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. Audio video is clear. Make any host to control mic or any service. پروین فل اسکرین بھی کر لیں پلیز. جی کر دیا میں نے سعدیہ, تھینک یو سعدیہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 1A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ منزل آسان کرے کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے کوشش شروع کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. اچھا جی, اس کورس کے مقاصد ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا مقصد اس کا یہ کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, ہمارا جو دعویٰ ہے نا یہ 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں, تو یہ بالکل ایک پکی بات ہے, یہ بالکل ٹیسٹڈ بات ہے کہ ہمیں قرآن کو 20 گھنٹوں میں ہم اس کے 50% الفاظ سیکھنا جو ہے وہ ہم سیکھ جائیں گے. یہ اس کورس کا سب سے پہلا مقصد ہے جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کر لیں گے. اس کو اچیو کرنے کے لیے مجھے آپ کا یہ 1 گھنٹہ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے بڑی ایمانداری سے 1 گھنٹے میں جو ہے نا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ آپ نے مجھے دینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ نماز ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے, کیونکہ جب ہم 5 ٹائم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے ہم جو بات کرتے ہیں, جو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو جواب دیتے ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو ہو رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا جواب کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کیا ہوگا کہ جب ہماری نماز جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے گی نا تو ہمارا تعلق جو ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے گا. اور اسی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اپنی زندگی میں اور اپنے تمام رشتوں میں تمام ہم اپنے جو زندگی کے اسپیکٹس ہیں نا اس میں ہم کامیابی حاصل کر لیں گے, کیونکہ پھر ہم اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاریں گے نا. جب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی برکتیں نازل کرے گا تو پھر ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. اور اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ نماز ہماری مؤثر ہو جائے, بے اثر نہ ہو. ٹھیک ہے, اثر کیسے ڈالے گی آپ کو؟ وہ ایسے اثر ڈالے گی آپ کے اوپر, ایسے اثر ڈالے گی کہ آپ کو ایک نماز پڑھنے کے بعد نا دوسری نماز کا انتظار شروع ہو جائے گا آپ کو کہ میری دوسری نماز کب آئے گی, یا میں نماز کے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ میں اس کے اوپر اور کوئی کام نہ کروں, میں کاموں کے لیے نماز کو نہ چھوڑوں. ٹھیک ہے نا, میں کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑوں, میں نماز کی مصروفیت کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دوں. اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع لے آئیں گے اور ہمیں شوق پیدا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جس طرح اس کا حق ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا, ہم اس طرح سے اس حق کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کی کتاب کے ساتھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے اور یہ ہماری زندگی میں آ جائے گا. جب یہ ہماری زندگی میں آ جائے گا تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونے لگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ جب قرآن کا مطلب مجھے سمجھ آنے لگے گا نا, یا آپ کو سمجھ آنے لگے گا, جس کو بھی سمجھ آنے لگے گا, پھر کیا ہوگا؟ قرآن مجید تو آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ بشیر ہیں اور نذیر ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ خوشخبری سنانے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں ان دونوں ایسپیکٹس کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہمیں ڈرایا بھی گیا ہے اور ہمیں خوشخبری بھی سنائی گئی ہے.
तो हम वो वाले नेक अमाल करने लगेंगे जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को जो है वो कहे हैं करने के लिए, तो फिर हमें खुशखबरी मिलेगी, ठीक है। और अगर हम उन बुरे कामों से नमाज कुरान मजीद को समझने के बगैर, तो हमें पता ही नहीं है ना कि हमें इसका मतलब, हमने बस थोड़ी बहुत जो है वो पढ़ी हुई है इसकी चीजें, तो हमें क्लियर कट नहीं पता कि अल्लाह ताला ने हमें डराया तो वो हमें किस तरह का अजाब देगा, ठीक है। कुरान मजीद को जब हम समझने लगेंगे, दूसरी कौमों के वाकयात को पढ़ेंगे, तो हमारे आला इखलाक की तरगीब होगी हमें, ताकि हम बुरे कामों से बच जाएंगे और हम नेक काम करने लगेंगे। हमारी जिंदगी जो है वो नेक साले मुसलमान वाली, जैसा कि हमें अल्लाह ताला चाहते हैं, हम अपने नबी की उम्मत ऐसी बन जाएगी कि जिसमें से हम कुरान के मुताबिक को अपनी जिंदगी को ढाल लेंगे, अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को। और सबसे ज्यादा इसमें हमें बोनस क्या मिलेगा कि हमें अरबी बोलचाल के 100 जुमले सिखा दिए जाएंगे QC1 में। तो इसमें आपको देखें बोनस मिल जाएगा आपको कि आप एक तो कोर्स कर रहे हैं, कुरान को समझ रहे हैं और बहुत सारे फायदे उठा रहे हैं, और उसके अलावा आप क्या करेंगे कि आपके जो है ना वो आपको 100 अरबी के जुमले हम सिखा देंगे जो कि आपकी जिंदगी में काम आएंगे। तो हमारा सिलेबस हम ये पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। सूरतें हैं इसमें, 6 नमाज है और 4 दुआएं हैं, ठीक है। आज का जो हमारा लेसन है, देखें हम इसमें हम पढ़ेंगे ताउस, ग्रामर में हम हुआ हम अंता अना पढ़ेंगे, और आपके लिए जो आपके शौक को बढ़ाने के लिए मैं आपको ये बताती चलूं कि इस सबक में, पहले सबक में यानी 1A और B में, आपने कुरान के 12 ऐसे नए अल्फाज सीख लेने हैं जो कुरान में 7,000 से ज्यादा मर्तबा आए हैं, ठीक है। हमने इस कोर्स में ना 232 वर्ड्स सीखने हैं टोटल, 232 वर्ड्स हमने सीखने हैं जो कि कुरान में जो है वो कितनी दफा आए हैं, 41,111 मर्तबा आए हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में सारे मेंशन किए हुए नंबर्स, ठीक है। उसमें से 12 हम आज ही सीख लेंगे, और कितने हो जाएंगे वो टोटल हो जाएंगे, ये देखें आप, इस बैटरी के ऊपर आपने नजर रखनी है पूरे कोर्स में, ये मैं आपको रोज दिखाऊंगी, ठीक है। अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है सबने। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहना है आपने कि पहले दिन ही देखें आपकी जो बैटरी है ना, ये आपकी ईमान की बैटरी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके नेक अमाल की बैटरी भी हम कह सकते हैं। ये जैसे गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती ना, तो ये जो है ना, हमने तो इस चीज को कभी देखा ही नहीं इस नजर से, लेकिन इस कोर्स के थ्रू जब हमने इसको देखा तो हम रोज आना जो है ना अपनी टीचर से पूछते थे, टीचर अब बैटरी कितनी फिल हो गई है, तो वो हमें रोज ये दिखाती थी कि अब आपकी बैटरी इतनी फिल हो गई है। जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे ना 41,000 पे, फिर आप जिंदगी में दौड़ने के लिए इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। कौन सी जिंदगी में? कुरान मजीद को पढ़ने में, उसको समझने में, उससे नसीहत लेने के लिए, उससे आपने फायदा लेने के लिए, फिर आप जो है वो अपने सफर को ना तेजी से गुजार सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें जो ना ये बैटरी आप रोज के रोज देखते रहेंगे, और आपने ये फूल भी जमा करते जाने हैं, क्योंकि ये गुलदस्ता हम आपको आखिर में इंशाल्लाह ताला पेश करेंगे। अच्छा, अब तो है ना आपके सामने ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, इसको हम बाज दफा जो है वो पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं ताऊज, ठीक है। तो इसका जो है ना आप नजर आ रहा है, इसको वाव के ऊपर जो है ना वो तशदीद है, तशदीद वाले लफ्ज को 2 दफा पढ़ते हैं, तो हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं तावुज, ठीक है। कुरान शुरू करने से पहले आपको पता है कि हमने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आज का जो लेसन है हमारा, हम तावुज के तर्जुमे से शुरू करेंगे, और इसमें से ही हम देखेंगे कि हमने इसमें से वो 12 अल्फाज कहाँ से ढूंढ के हमने सीखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे जो पढ़ाने का जो मेरा फॉर्मेट होगा वो ऐसे होगा कि सबसे पहले आपके सामने कोई आयत इस तरह से नजर आएगी आपको स्क्रीन के ऊपर, और उसके नीचे उसका लफ्जी तर्जुमा लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए पढ़ूंगी, और उसके बाद आपके सामने हर एक लफ्ज का तर्जुमा मैं एक्सप्लेन करूंगी, और उससे हम क्या सबक हासिल करते हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। उसके अलावा जिस भी लफ्ज के ऊपर ये आपको सर्कल नजर आए, उसमें कोई नंबर नजर आए, इसका ये मतलब होगा कि ये लफ्ज कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है, ठीक है। जैसे कि आउज़ो जो है ना, ये कुरान में 7 टाइम्स आया है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि किसी ना किसी लफ्ज के नीचे आपको ये वाले 3 अल्फाज लिखे हुए नजर आएंगे। तो इन 3 अल्फाज का मतलब जो है ना, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। ये मैंने आज ऐसे शुरू में आपको बताया था ना, ये रूट लेटर्स होते हैं, तो ये वो है मादे के अल्फाज या रूट लेटर्स। आपने बस इनको देखते जाना है, अभी आपने इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, ना कोई परेशानी लेनी है, बस आपने इनको एक नजर देख लेना है, ठीक है। अच्छा चले, अब मैं इसको आपके लिए पढ़ना शुरू करती हूँ, तो फिर हम इसके साथ आगे आगे चलेंगे। अब
سب سے پہلے پڑھتی ہوں میں اس کی عربی اور پھر میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں آتی ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم سے شیطان کی جو مردود ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ اس طرح سے لیں گے. اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. ٹھیک ہے, قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ 7 ٹائمز آیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, ہر کام سے پہلے جو ہے نا ہم نے اپنی حفاظت کا ذمہ کس کو دے دینا؟ اللہ تعالیٰ کو دے دینا. ٹھیک ہے, کیسے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہیں نا ہر ٹائم, کہ ہم سیٹ بیلٹ پہن لیں, یا ہم سردی ہے تو گرم کپڑے پہن لیں, گرمی ہے تو ہم ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر موسم اچھا ہو, یا مطلب سافٹ کپڑے پہن لیں, یا جس بھی سچویشن میں ہم ہوتے ہیں اپنے بچوں کو سیڑھیوں پہ اترتے وقت یا ہر جگہ پر ہم اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہیں. تو کیوں نہیں جب ہم نے زندگی میں قدم رکھا تو ہم اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے آپ کو حفاظت میں دے دیتے ہیں. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. ہر کام سے پہلے ہم نے حفاظت کا خیال رکھنا ہے. یہ جو آیت ہے یہ ہمیں اس چیز کا سبق دیتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دینا ہے. یعنی یہ والی جو آیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سیفٹی فرسٹ. سیف ہوں گے تو کوئی کام کریں گے نا. ٹھیک ہے, بکل اپ, گیٹ پروٹیکشن. ٹھیک ہے, یہ اس کا ہے یہاں پر. اچھا, اس کے بعد ہے باللہ یعنی اللہ کی پناہ میں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں آپ اس لفظ کے ساتھ کتنا نمبر لکھا ہوا ہے؟ یہ 2550 ٹائمز آیا ہے قرآن مجید میں اللہ. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد چلتے ہیں. اب یہ جو ہے نا کانسیپٹ, یہ میں نے آپ کو آج سمجھانا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے مجھے خود ہی بتایا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کے یہ اس کورس کی خاص بات ہے کہ ہم آپ کو لفظوں کے ٹکڑے کر کے پڑھائیں گے کہ اس لفظ میں کتنے ٹکڑے ہیں اور ہر ٹکڑے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اب یہاں پہ تو ہمیں ایسے ایک ہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا ورڈ, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں بازیر بھی الگ ہے اور اللہ الگ ہم نے کر کے یہاں رکھا ہے. ٹھیک ہے, بازیر بھی کا مطلب ہے کی. اب قرآن مجید میں یہ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا آئے گا نا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اللہ تو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا نام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے باقی تمام جو نام ہے نا, آپ کو پتا ہوگا کتنے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے, اچھا, عربی کے ایک لفظ میں کبھی 2 یا 2 سے زیادہ یا 3 الفاظ, کبھی 4 بھی ہوتے ہیں, کبھی 5 بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو ایکسپلور کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کبھی 2 الفاظ ہیں, جیسے کہ باللہ میں 2 الفاظ ہیں, ایک بازر بھی اور ایک اللہ. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ باللہ بازر بھی کا مطلب ہے کی اور اللہ کا مطلب ہے اللہ. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس الفاظ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. ٹھیک ہے, اچھا, آگے ہم چلتے ہیں. من کا مطلب ہے سے. ٹھیک ہے, اس کے دوسرے معنی بھی ہیں جو کہ ہم آگے پڑھیں گے, لیکن آپ نے اس والی آیت کے ساتھ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے من. اب اگر آپ ایک من, میم, زیر, نون, من کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے کتنے لفظ سیکھ گئے؟ 3215. وہ جو 78 کا ایک بڑا سا نمبر تھا نا, وہ دیکھیں, اس سے آپ کو تھوڑی تسلی ہو رہی ہوگی. ایک لفظ سیکھا تو کتنے سارے سیکھ گئی میں. پچھلے میں ہمارے 2000 تھے اللہ کے. ٹھیک ہے, یعنی 5000 تو یہیں پہ مکمل ہو گئے نا آپ کے لفظ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو وہ 78,000 کا جو ورڈ ایک ہمیں ہوا نظر آ رہا تھا نا, آپ کو اس سے تسلی ہوگی کہ وہ لفظ اتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں قرآن میں. تو اگر ہم ایک دفعہ اس کا مطلب یاد کر لیں گے تو پھر ہمیں وہ والا جو ہے وہ طریقہ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا, من کا مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے سے. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. کس سے پناہ میں آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. میں پناہ میں آتا ہوں آتی ہوں اللہ کی. کس سے؟ ابھی ہم نے اس سے تک پڑھا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں. الشیطان. ٹھیک ہے, الشیطان کے دیکھیں کتنے ٹکڑے یہاں پہ انہوں نے بتائے ہیں. یہ بتائے ہیں کہ ال اور شیطان یعنی 2 ٹکڑوں سے مل کے بنا ہے. اب میں آپ سے آگے ٹکڑے پوچھا کروں گی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ورڈ آ رہا ہے نا, اس پہ بھی ذرا غور کریں. الشیطان کا مطلب ہے ال اور شیطان. اب ال کا جو مطلب ہے نا وہ اور بھی ہوتا ہے کہیں پر, لیکن یہاں پر جو ہے نا ال کا مطلب ہے شیطان کی ساری جنس, یعنی تمام شیطان. کس سے پناہ مانگ رہی ہوں میں؟ اللہ تعالیٰ کی تمام شیطانوں سے. آپ کو پتہ ہے نا سورت میں ہمارے لکھا ہوا ہے کہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے دیکھنا ہے یہ کہ
तमाम जिन्स जो है ना वो शैतान की इसमें इंक्लूडेड है, यानी मैं अल्लाह ताला से किस चीज की पनाह मांग रही हूँ? शैतान की हर जिन्स से, ठीक है। अशैतान मिलकर हमें ऐसे लग रहा है ये एक लफ्ज है, लेकिन जब हम पता चल जाएगा टुकड़े करने से तो हमें पता चल जाएगा कि ये दो अल्फाज हैं जो अल और शैतान से मिलके बने हैं, ठीक है। अब शैतान जो है वो वाहिद है और शयातीन जो है वो इसकी जमा है। ये हम अल्फाज के वाहिद और जमा जो है ना वो बनाने का तरीका इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अब इस आयत का लास्ट लफ्ज आ गया अर्रजीम। अब आप मुझे माइक अनम्यूट करके बताइए कि इसके कितने टुकड़े हैं? 2। 2, शाबाश। अल और रजीम, अर रजीम, अल रजीम, ठीक है। अब पीछे हमने अल का मतलब पढ़ा था ना, तमाम, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है वो जो। अब आपने दोनों का मतलब याद रखना है, कहीं पर ये तमाम के लिए इस्तेमाल होगा और कहीं पर ये जो इस्तेमाल होगा ये वो जो के लिए इस्तेमाल होगा। ये आगे मैं आपको थोड़ा तफसील से बताऊंगी ना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर ये वो जो के लिए इस्तेमाल होता है और कहाँ पर ये तमाम के लिए इस्तेमाल होगा। अब रजीम को समझने के लिए, रजीम जो है ना वो कुरान मजीद में 6 टाइम्स आया है, ठीक है। और इसके जो रूट वर्ड्स हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो क्या है? धुतकारा हुआ है, मरदूद है। कैसे मुझे याद रहेगा? मरदूद है, धुतकारा हुआ, इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज है, मुझे तो याद नहीं रहेंगे। इसको मैं कैसे आपको याद करवाने की कोशिश करूंगी कि आपको पता है जब हज पे जाते हैं तो रजम करते हैं शैतान को, ठीक है। रजम करने का मतलब होता है हम उसके ऊपर नफरत का इजहार कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कंकरियां मार रहे हैं, रमी करते कंकरियां हैं। मारना। जी, रजम का मतलब होता है, रजम करना होता है कंकरियां मारना, ठीक है। तो हम इसलिए उसको कंकरियां मारते हैं कि वो अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा है, वो नाफरमान है अल्लाह ताला का। और क्या हुआ था उसके साथ? आप मुझे बताएं कि क्या शैतान अल्लाह ताला की रहमत से करीब है? नहीं, दूर है। नहीं, वो अल्लाह दूर ताला है। का बड़ा मुकर्रब फरिश्ता था। आपको इस बात का पता है ना आपको, इसका अल्लाह ताला का बड़ा करीबी फरिश्ता था। लेकिन जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से सजदा करने से मना किया तो अल्लाह ताला ने उसको अपनी रहमत से दूर कर दिया। तो हम रजीम का मानी किस तरह याद रखेंगे कि नहीं, शैतान तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है। अल्लाह ताला ने धुतकार कर उसको दुनिया में भेज दिया और उसके ऊपर मैम सारी उम्र के। जी, मैम ये फरिश्ता नहीं है, ये जिन है, शैतान जी जिन ठीक। है। लेकिन इसने इतनी इबादत अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने शैतान अपने फरिश्तों के बराबर ला खड़ा किया था इसको। जी, बहुत शुक्रिया आपके तस्दीक करने के लिए, बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। शैतान जो है ना वो अल्लाह ताला का बहुत मुकर्रब था, मैं यूं कह सकती हूँ इसको, ठीक है। अल्लाह ताला का बहुत मुकर्रब था, लेकिन जब उसने सजदा करने से इनकार किया तकब्बुर की वजह से, तो क्या किया अल्लाह ताला ने? उसको अपनी रहमत से दूर कर दिया, उसको निकाल दिया जन्नत से, ठीक है। इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं क्योंकि शैतान जो है वो रहमत से दूर है, रजीम है, ठीक है, मरदूद है वो। शैतान है कौन? ये हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन है, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। उसने एक को नहीं, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया कायम है ना, उसने लोगों को वर्गलाते रहना है, उसने भटकाते रहना है लोगों को। तो वो तो इतना एक्सपीरियंस है, हम तो एक बंदा है ना उसके सामने, वो तो पता नहीं कितने लोगों को वर्गला चुका है, उनको दीन के कामों से दूर कर चुका है। हर वक्त हमारे साथ होता है। देखिए हम सोए होते हैं, अजान हो रही होती है, हम कहते हैं थोड़ी देर और सो लें, थोड़ी देर और सो लें, या नमाज का अजान हो जाती है, हम कहते हैं कि जो है वो हम थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं नमाज, थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं। तो वो कौन है जो हर वक्त हमारे साथ लगा हुआ है? वो शैतान है। वो हमें हर वक्त वर्गलाता है, वो हमें हर वक्त जो बुराई के काम है ना उसकी खूबसूरती दिखाता है, वो हमें नेकी के काम से वो हमें कहता है कि नमाज पढ़नी है ना, अभी फजर की टाइम है, ईशा का टाइम है, सो जाओ, कोई बात नहीं, दोबारा आंख खुलेगी फिर पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा जो है ना वो शैतान हमें भटकाता है क्योंकि उसका तजर्बा बहुत ज्यादा है लोगों को भटकाने का, भड़काने का, ठीक है। उसने तो क्या किया था? उसने तो जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भटका दिया था, ठीक है। तो हम में से तो कोई भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता ना। हम तो बशर हैं, अल्लाह ताला के खाकी हैं। हम तो बहुत गलतियां करते हैं सारा वक्त। तो जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, जिसको अल्लाह ताला ने, जिनको ये नसीहत की थी कि ये काम करना है और ये नहीं करना, लेकिन उसने उनको उसके ऊपर भी वर्गला दिया। तो हम, और दूसरा, जब अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाला तो उसने अल्लाह ताला को क्या कहा था? उसने कहा था कि वो मैं तेरे नेक बंदों पर या तेरे बंदों को क्या करूंगा, हर तरफ से मैं उनको जो है उनके ऊपर हमले करता रहूंगा। कहाँ कहाँ से? दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से मैं उनके ऊपर हमले करता रहूंगा।
تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے. جب ہم دل سے سوچ کر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ تو ناممکن ہے کہ وہ ہمیں نہ دے. ٹھیک ہے، جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں اور کس کی پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہم پر مسلسل حملے کرتا رہتا ہے. گھر میں، آفس میں ہوں، ہم بازار میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، موبائل پر ہوں، اکیلے میں ہوں. اکیلا تو ویسے انسان کہتا ہے نا، دو اگر اکیلا اندر بیٹھا بندہ تو تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے یا دوسرا شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ہر وقت اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم حالت جنگ میں. تو جب ہم جنگ میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیفٹی میجرز نہیں کرنے چاہیے. جب ہم کسی خطرے میں ہوتے ہیں تو کیا سیفٹی میجرز نہیں کرنے چاہیے؟ تو ہمیں ہر وقت اپنے سیفٹی میجرز کرنے ہیں. اور وہ ہم نے کیسے کرنے ہیں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیونکہ نہ تو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس سے دور ہو جائیں، نہ ہم اس کو مار سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو ہم اس کو پتھر مارے، اینٹ مارے، اس کا سر پھاڑ دیں تو 4 دن ہماری جان چھوٹ جائے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. شیطان جو ہے وہ، اور نہ ہی ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو تاکہ ہماری جان چھوٹے تم سے. ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے. ہمیں اس سے علاج کا سب سے طاقتور علاج یہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام شروع کریں، کیونکہ رضا کے کاموں میں ہی وہ آگے آتا ہے. ٹھیک ہے، جو برے کام کریں تو اس میں تو وہ کہتا ہے نا تم میرے ہی ساتھی بن گئے ہو. جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو نیک کام ہم کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو سمجھیں کہ ہماری زندگی میں کامیابی آ گئی. شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ دھتکارا گیا. اب وہ کیسے باز رہ سکتا ہے؟ وہ تو یہ چاہے گا نا کہ اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. جیسے وہ رحمت سے دور ہوا تو وہ چاہتا ہے کہ میرے اور ساتھی بن جائیں. وہ رجیم یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح کے ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اس کا کام تو ہمیں جہنم میں لے کے جانا ہے. تو لیکن ہماری منزل کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اپنے نبی کی امت بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے نبی کی امت ہونے کا حق ایسے ادا کرنا ہے، فرض ایسے ادا کرنا ہے کہ ہم نے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا ہے اور نیک کام کرنے ہیں، اور جس پوزیشن میں ہم ہیں وہ ہم نے ایمانداری سے کرنا ہے. تو پھر شیطان جو ہے وہ ہمیں، جب ہم ایک دفعہ اس راہ پہ چل پڑیں گے نا، پھر آپ دیکھیے گا جب آپ کو نماز کا اور ان قرآن کا مطلب سمجھ آنے لگے گا نا، پھر شیطان جو ہے نا وہ بالکل کمزور پڑ جاتا ہے. وہ پھر اس کا کوئی بس نہیں چلے گا ہمارے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیفٹی فرسٹ. اور وہ کس طرح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے. اور کامیاب انسان کی ہم سورہ فاتحہ اور تعوذ سے ہم 12 اچھے انسان کی عادات بھی ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلی عادت میں نے آپ کو کیا سکھائی ہے؟ ابھی آپ کو پہلے بھی پتا ہے لیکن آج ہم نے اس کو بہت غور سے سمجھ کر ہم نے اس کو کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سیفٹی فرسٹ کرنی ہے. یعنی کیسے؟ الحمدللہ، کہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سب سے پہلے کامیاب انسان کی عادت ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ ہمارا نا الفلاح والوں نے ایک بہت ریسرچ کر کے جو نا ایک پیٹرن بنایا ہے جس میں کہ آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. یہ سرکل آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ہر آیت کے بعد ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپلائی ہم نے کیسے کرنا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے اس کا مطالعہ کر لیا نا اعوذ باللہ کا. ٹھیک ہے، تعوذ ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، مطالعہ آپ نے کر لیا. مطالعہ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تصور اور احساس کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو ہر وقت غیر محسوس کرنا ہے، غیر محفوظ محسوس کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے نا. جب آپ سمجھیں گے کہ میں تو خود ہی بڑا علامہ ہوں، میں تو خود ہی بڑی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں، تو ہم کبھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. اگر اللہ نہ چاہے تو ہم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے. ہم کچھ میئرز لے سکتے ہیں لیکن جب تک اللہ شامل حال نہیں ہوگا ہم بالکل جو ہے وہ بالکل ہم نہیں اس میں آگے چل سکتے. اور آپ نے ہر وقت یہ محسوس کرنا ہے کہ شیطان کے حملوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہر وقت مطالعہ کرنے کے بعد اس تصور اور احساس کو اپنے اندر ہم نے رکھنا ہے کہ ہم ہر وقت غیر محفوظ ہیں. تو ہم نے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی پناہ کی کیا کرنی ہے؟ ہم نے احساس، ایک اور ہم نے احساس کرنا ہے
کہ اللہ ताला 7वें अर्श पर है। पता है ना आपको, अल्लाह ताला तो 7वें अर्श पे बैठा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि वो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। वो हमारी सोच भी पढ़ लेता है, वो हमारे दिल का हाल भी जान लेता है, ठीक है। वो ये भी जान लेता है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए तावुज़ को इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए, यानी आऊज़ु बिल्लाह को इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए कि अल्लाह हमें सुनकर जवाब दे रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें सुनकर जवाब दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह ताला से हमने जब तसव्वुर और एहसास के साथ ये सोच लिया, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया, तो फिर हमने दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से। किस तरह दुआ मांगते हैं? जैसे छोटा बच्चा नहीं मांगता अल्लाह अपनी माँ से, अपने बाप से, रो रो के, फर्श पे लिट लिट के बच्चा छोटा जो है ना अपनी बात मनवाता है अपने माँ बाप से, ठीक है, अपने प्यारों से। इसी तरह से हमने भी अल्लाह ताला से भीख के अंदाज में, जैसे फकीर हमसे मांगता है ना, तो हमें नाचार होकर अपने पर्स में से पैसे निकाल के देने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने भी अल्लाह ताला से इसी तरह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला से भीख के अंदाज में अपनी हिफाजत की दुआ मांग। और उसके बाद फिर देखें, यहाँ पे रुक नहीं जाना हमने। क्या मसला हुआ कि मैं शैतान के चुंगल में फंस गया, वो सोचना है हमने, एहतसाब करना है अपना कि आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आया, और उसकी रीजन तलाश करनी है, क्यों आया मैं। क्या मेरे पास जो मेरी कंपनी थी वो खराब थी, मेरे दोस्त नहीं अच्छे थे, या मैं मोबाइल इंटरनेट पे कोई ऐसी चीजें देखता रहा जो मेरा जिससे मेरा दिल परेशान रहा। चेक करना है आपने कि किस वजह से मैंने ये बुरा काम किया, या किस वजह से मैंने जो है वो नेकी के काम को छोड़ के बुराई का काम किया, ठीक है। जब हम अपना एहतसाब कर लेंगे ना, तो फिर हमने प्लान बनाना है कि सही दोस्तों के साथ रहने का। अगर वो वजह थी कि सही दोस्तों के साथ ना रहने की वजह से मेरे जिंदगी में ये बुराई आई है, तो फिर मैंने क्या प्लान बनाना है कि मैंने अब सही दोस्तों के साथ रहना है, ठीक है। या मैंने उस बुरी चीज ने जिसने मुझे कुरान से या नेक काम से दूर किया है, मैंने अब उस बुरी चीज से दूर रहना है। या मैंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना है। देखें, जो भी टेक्नोलॉजी होती है ना, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। क्यों हम उसका एक गलत फायदा ही देखते हैं। मोबाइल पे देखें बैठे, अब हम सब लोग क्लास ले रहे हैं, लैपटॉप पे मैं ले रही हूँ, आप मोबाइल पे बैठे हुए हैं, अपने घर में बिस्तर पे बैठे हुए हैं, आराम से आप एक क्लास ले रहे हैं। तो इसका ये फायदा हमारी नजर में आना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी हमें वो फायदा इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें अल्लाह ताला से करीब कर दे, ठीक है। तो हमने ये एहतसाब करना है और ये प्लान बनाना है हमने कि जिस चीज ने मुझे अल्लाह ताला से दूर किया, जिस चीज ने मुझे नेकी से दूर किया, मैंने वो नहीं करनी है, ठीक है। और सबसे लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपने शैतान के हमलों के बारे में दूसरों को भी बताना है कि अगर आपसे ये कोताही हो गई है ना, आपसे ये गुनाह हो गया है, तो ये शैतान था, ठीक है। तो आपने ताऊज़ नहीं पढ़ा होगा, आपने अल्लाह ताला की हिफाजत नहीं ली होगी, तो अब आपने अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाना है और अपने आप को शैतान के हमलों से बचा लेना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो कुछ सीखेंगे दूसरों को सिखाएंगे। जो भी कुछ, एक भी लफ्ज सीखा है ना, तो वो अमानत आ गया आपके पास, आपने सिखा देना दूसरों को। अब हम सारे मिलके, आप सब लोग अनम्यूट कर लें। अब हम सारे इस तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ जो भी मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया ना, कि वो जो सर्कल आपको नजर आ रहा था, वो सब आप अपने माइंड में लेकर आइए और आप ये सब मिलके मेरे साथ पढ़िए। हम इसका तर्जुमा और इसकी अरबी और इसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं साथ मिलकर सारे, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा। आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। शाबाश। अब देखें, आपको ये वाले जो बोर्ड्स है ना, ये भी नजर आएंगे, ठीक है ना। ये देखें, इशारा हो रहा है इसका, अल्लिमु। अल्लिमु का मतलब है सिखाना है बस आपने, ठीक है। ये आपको हर जगह नजर आएगा मेरी स्क्रीन के अंदर, ठीक है। आपने सिखाना है, जो भी कुछ आपने सीखा आपने सिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है। अगर आपकी जो लर्निंग है, अगर आप उसको बेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना एक रजिस्टर बना लें और उस पर नोट्स लेते जाएं, लिखे। उक्तुबु का मतलब है लिखे, अल्लिमु का मतलब है सिखाएं, उक्तुबु का मतलब है, क्या मतलब है इसका, लिखे, ठीक है। लिखने से आपकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हमारा ये वाला जो पार्ट है, ए पार्ट, ये यहाँ पर इख्तिताम होता है।
अभी हम 20 सेकेंड्स की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इसका बी पार्ट पढ़ेंगे। आप लोग, मुझे यकीन है कि थोड़ा थक गए होंगे, थोड़ा सा आप भी रिलैक्स कर लें, पानी वानी पी लें, फिर इंशाल्लाह ताला बी पार्ट के लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश चाहिए, ठीक है। चलें जी, अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। इसको मैं स्क्रीन शेयरिंग चेंज कर लूँ ज़रा इसकी, और फिर मैं आपसे दोबारा से 20 सेकेंड्स के बाद मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा ज्वाइन करती हूँ आपको। ये मैंने कंफर्म करना था, काम हो जाएगा ना तेरे पास ये वाला? चलो इसमें कंफर्म कर दो, मैं पकड़ता हूँ पहले, जैसे कुछ होता है काम जाम कर रहा है। मेरे पास एक छोटा सा काम आया है 31 तारीख का, ये नहीं है, ये बंधन मॉल, यहाँ एक दीवार है 8 फीट में 12 फीट की, वो कलर में वाइट है, वाइट। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके जिन जिन के माइक ओपन है, प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए, क्लास थोड़ी देर में दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जो भी है पहले कलर हुआ है। स्क्रीन शेयर हो रही है सादिया, प्लीज आप मुझे बताइए। यस, स्क्रीन शेयर हो गई है आपकी। थैंक यू, स्लाइड मूव करके थैंक यू वेरी मच। चलें जी, वेलकम बैक। अब हम शुरू करते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, सबक नंबर 1B में मैं आप सबको खुश आमदीद, वेलकम बैक कहती हूँ। अब हम ना ग्रामर पढ़ने लगे हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज का जो हमारा सबक है उसमें हमने ये वाला टेबल पढ़ना है, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और मन का जो है वो हमने एक नया लफ्ज जो है वो आज पढ़ना है। तो आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, और आपने मेरे साथ रहना है, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये ग्रामर का जो पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना ये ग्रामर जो है ना, ये हम आपको कवायद से शुरू नहीं करेंगे। जैसे कोई एक लफ्ज मैं आपको कहूँ कि यू मिनून है, गायब है, जमा है, मुजक्कर है, महमूज है, बाबे फाल से है, या फेल मुदारे, और ये जो सारी मुश्किल अरबी लिखी हुई है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि मेरी क्लास में भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, तो 2-4 रह जाएंगे क्लास में, ठीक है। तो मैंने फिर किसको पढ़ाना है? तो इसलिए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। हमने आपको ये पढ़ाना ही नहीं है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पढ़ाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो थोड़ी आगे जाके लेवल पे। लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल इस कोर्स में आपके साथ हमने बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ाना कि हम आपको कोई कवायद जो है वो ग्रामर के मुश्किल तरीके से हमको आपको पढ़ाएं। ना ही हमने आपसे कहना है कि आप 1-2 क्लासेस के बाद ये मुश्किल मुश्किल जुमले बोलने लग जाए, जैसे कि हाजा बैतुल कबीर, ठीक है, बैतुन कबीर। इसको भी हमने नहीं कहना कि बिल्कुल आपको ऐसे भी कुछ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन और आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपने आसान तरीके से खेल खेल में जो है ना वो ये सीखना है आपने। क्या चीज? ग्रामर, ठीक है। ग्रामर एक बहुत खुश्क सब्जेक्ट है ना। हम कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ना। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा कि मैडम ग्रामर नहीं हमने पढ़नी, ग्रामर हमें समझ में नहीं आती। तो मैंने उनको तसल्ली दी कि ग्रामर जो है ना वो ये है तो ग्रामर, लेकिन ये इस्तिलाहात से बिल्कुल दूर है। ये टीपीआई के जरिए हम आपको सिखाएंगे। टीपीआई का मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। यानी आपके जिस्म के सारे पार्ट्स जो अल्लाह ताला ने हमें नेमते दी है ना, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स, उन सारों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से ये बहुत आसान है, बहुत दिलचस्प है ये तरीका, और इंटरेक्टिव भी है, ठीक है। और टोटल फिजिकल इंटरेक्शन हमें कहते हैं टीपीआई को। इसको हम इस्तेमाल करते हुए करेंगे। तो टीपीआई का जो होता है ना, इसमें हम सारे जिस्म के अज़ा को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम अपने कान, आंखें, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल, और आप सब
साथी आपके, ठीक है, जो भी आपके साथी हैं उन सबको लेकर हम साथ चलेंगे, तो फिर हमारा जो होगा ना वो ये वाला सफर बहुत आसान हो जाएगा। आप आज ये 6 लफ्जों का जो टेबल है ना, ये आप सीखेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना कुछ सीख लिया और कितने ज्यादा अल्फाज सीख लिए, ठीक है। तो अब आप लोग सब मेरे जरा अपना ना क्या कहते हैं उसको, अपना गियर लगा लें और बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि आपने मेरे साथ जो है वो चलना है और इशारे करने हैं। अच्छा, इशारे करने का मतलब ये नहीं है जो कभी बचपन में आप लोग इशारे किया करते थे जो कि बुरे इशारे थे, ये बहुत अच्छे इशारे हैं जो कि आपको कुरान के करीब लेके जाएंगे, ठीक है। सारी उम्र तो वो वाले इशारे करते रहे ना हम, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम अच्छे इशारे करेंगे जो कि हमें दीन की तरफ लेकर आएंगे, कुरान की अंडरस्टैंडिंग में हमारे काम आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक दफा ये पूरा पैटर्न करती हूँ, तो फिर आपने मेरे साथ करना है और आप में से भी कोई करवाएगा ये, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो जो भी कुछ लिखे हुए हैं ना वर्ड्स, इन्हीं के मुताबिक अपने अज़ा को हाथ लगाना है आपने। कहाँ से सुनते हैं हम? कानों से। सुनिए, मेरे साथ साथ कीजिए प्लीज। सुनिए, इशारे करते हुए कौन कौन घबरा रहा है, जरा माइक मुझे अनम्यूट करके बताएं। किसको शर्म आ रही है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, या कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी बात बताइए अनम्यूट करके मुझे। पार्टिसिपेशन नहीं हो रही क्लास में कोई ज्यादा? नो नो मिस। नहीं प्रवीण, कोई शर्म नहीं आ रही। जी बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पता है आप कितना ज्यादा सीखेंगे, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि इससे आप किस कदर ज्यादा अल्फाज सीखेंगे सिर्फ एक इशारे से, ठीक है। चले, अब आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए और मेरे साथ कीजिए। सुनिए, क्योंकि हम कानों से सुनते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलके कीजिए, ठीक है। चले दोबारा से एक दफा करते हैं। कोई करवाएगा मुझे? कौन करवाएगा? हैंड रेस करें। मैम मैं करवाऊं? जी बिल्कुल करवाइए आप। सुनिए, देखिए, सब लोग साथ साथ सोचिए, इशारे करें। एक मिनट रुकिएगा बोलिए, प्लीज, एक मिनट रुकिए प्लीज। बताइए, जी कीजिए, जी, सब मिलकर कीजिए। शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त तरीके से कराया आपने। और कोई करवाना चाहेगा इसको? मैं करवाऊं? जी जरूर, आप करवाइए मिसेस जहार। सुनिए, जी। देखिए, हम्म। सोचिए, बोलिए, जी बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। शाबाश, जबरदस्त। देखिए आपको कितना अच्छा लगा होगा, आपके जिस्म के सारे जो अज़ा है ना वो अब सब शामिल हो गए हैं इस काम में। आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए। अब देखें, ये जो है ना, ये जो टीपीआई का जो सिस्टम है ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये पूरा एक निजाम है। अभी इससे आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि बाद में आसानी हो, क्योंकि इसकी वजह से ना आप कुरान के 20,000 जो नए आने वाले अल्फाज है ना उनको जो है वो आप सीख लेंगे। ये आपकी वीडियो ऑन है? चलें, थैंक यू, बंद हो गई है, ठीक है। और ये मत कहें कि मैं आज नहीं सीख रहा, आज तो मैं थक गई हूँ, या मैं आज थक गया हूँ, या मेरे पास अभी अभी क्या है, मैं बाद में सीख लूंगा। बाद में पता क्या होगा, ये बेस है आपकी। जैसे बच्चे को हम कहते हैं ना कि आप अल्फाबेट सीख लें, एबीसी सीख लें, क्योंकि बाद से उसकी वर्ड फॉर्मेशन है। तो आपका जो ये वाले जो इशारे हैं ना, ये आपके जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, जो भी थोड़े से मैंने सिखाए भी हैं, ठीक है, ये आपके पूरे कोर्स की बेस है ये, ठीक है। इसलिए आपने ये बिल्कुल नहीं कहना कि मैं बाद में कर लूंगी, आपने आज का काम आज ही करना है, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा जब आपने अपने आप को देना है ना, तो इसको फुल यूटिलाइज आप करेंगे। नेक्स्ट है जी, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि ये क्यों जरूरी है इशारे करना। वो इस वजह से जरूरी है कि जैसे फर्ज करें मुझे अभी कोई खड़ा हुआ है कहीं पे फैजाबाद पे, ठीक है, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, बाकी लोगों का जो है ना उनको शायद फैजाबाद का पता ना हो, वो आप ये देख लें कि कोई आपके घर से दूर खड़ा हुआ है, वो आपसे कह रहा है कि फोन पे वो आपसे बात कर रहा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे आपके घर आ सकता हूँ, ठीक है। अब मैं उनको एड्रेस समझाने लगी हूँ, ठीक है। मैं उनसे कहती हूँ कि आप जो है ना वो फैजाबाद के पुल से नीचे उतरे, मैंने मोबाइल अपने कानों को लगाया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, मैंने मोबाइल कान को लगाया हुआ है, और मैं उनसे कह रही हूँ कि आप दाएं मुड़े और बाएं मुड़े और फिर आपके पास एक्सप्रेस वे आ जाएगी, वहां से आप आए, फिर 0 पॉइंट आएगा, आपने राइट टर्न लेना है और इस तरह से आकर आपने मेरे घर आ जाना है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि मैं इशारे क्यों कर रही हूँ, वो तो मुझे नहीं देख रहा, वो तो मोबाइल पे मेरी बात सुन रहा है, मैं इशारे क्यों कर रही हूँ?
बताएगा कोई मुझे? जहन में सारा फीड किया होता है, उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी, आप असल में ना आप अपने आप को भी समझा रहे होते हैं जब आप इशारे करते हैं ना हाथ से। देखिए मैं भी जब पढ़ा रही हूँ मैं भी इशारे कर रही हूँ, हालांकि अगर मैं वो इशारे ना भी करूँ ऐसे बैठ जाऊँ मैं बोलती तो रहूंगी, लेकिन ये कि मैं अपने आप को समझाने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए मैं जो वो इशारे कर रही हूँ, तो ये कि हमारा दिमाग जो है ना वो दिमाग इसी स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए वर्क करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें इशारे करने पड़ते हैं। और इशारों से बात जल्दी समझ आ जाती है और बहुत अच्छे से समझ आ जाती जी बिल्कुल, आप देखिएगा अरबी आप कितनी ज्यादा, इससे एक इशारा में करूंगी ना आपने 3 बातें सीख जानी है, उससे 5, ठीक है, 4 तो सीख ही जाएंगे हर सूरत। एक इशारा मैंने करके बताना है आपको। अच्छा, अरबी जबान में जो हम सीगे पढ़ते हैं ना, सीगे, ठीक है, उसके लिए बहुत आसान है ये टीपीआई का तरीका। इशारे आसानी के लिए होते हैं, इसमें सारा दिमाग इस्तेमाल होता है, और शैतान को बीच में मत आने दीजिए कि ये तो मैं बुरी लग रही हूँ या मैं बुरा लग रहा हूँ, मुझे कोई क्या कहेगा, ये क्या इसने इस उम्र में ये काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना, शैतान को खुश नहीं करना, हमने अपने अल्लाह ताला को खुश करना है। हम उसकी किताब सीखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए हमने हर एफर्ट लगानी है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको अरबी आती भी है ना तो फिर भी आपने नहीं सीखना, आपने कहना मुझे तो अरबी आती, मुझे क्या जरूरत है इशारे करने की, लेकिन फिर भी आपने करने हैं, ठीक है। जिस तरह मैं कहूंगी उसी तरह से आपने करना है। 200 अल्फाज की एक फहरिस्त भी है मेरे पास, मैं आपको भेज भी सकती हूँ कि आप इसका रट्टा लगा ले, मैं इसका एग्जाम ले लूंगी आपसे, ठीक है। लेकिन वो अल्फाज आपको याद करने मुश्किल होंगे 200, लेकिन जब मैं आपको इशारों से समझाऊंगी ना तो ना मुझे कोई आपको लिस्ट देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको उसको रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ना कि कुरान मजीद का ये एक लफ्ज है, मेरे कर्सर पे अगर आप देखेंगे तुरजाऊन, ठीक है, ये एक लफ्ज है ना। मैं एक इशारा करूंगी, मैं आपको जब हम अगले लेसन में पहुंचेंगे तो आपको ये 5 बातें समझ आ जाएंगी एक इशारा करने से। है ना अच्छी बात कि वो हाजिर है, वो जमा है, वो मुजक्कर है, वो मुदारे है, या वो मजहूल है, ठीक है। मजहूल की आपको इस लेसन में इतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये 4 इशारे, एक लफ्ज के 4, एक इशारा करने से ये 4 बातें जो है ना वो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने इस टेबल की तरफ आ जाना है, ठीक है। ये वाले अल्फाज आपने कुरान मजीद में काफी दफा देखे होंगे, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ठीक है। अब आपने जो है ना वो मेरे साथ इसके इशारे करने हैं, क्योंकि देखिए ये कुरान में 1295 दफा यानी तकरीबन 1300 मरतबा ये अल्फाज आए हैं कुरान मजीद में, ठीक है। अगर आप ये 6 अल्फाज सीख लेते हैं तो आप आज 1295 मजीद अल्फाज सीख जाएंगे, ठीक है। जो हमने 12 का टारगेट रखा था ना, 6 ये वाले हैं, ठीक है। बाकी आपने किस में सीखे हैं? तावुज में सीखे हैं, और 2 हमने एक और सीखना है हमने, ठीक है। वो मिन है, अभी हमने मन है वो, ठीक है, मन है वो। चलिए जी, अब हम हुआ इसका टेबल शुरू करने से पहले मैंने कुछ सवाल आपसे करने हैं, ठीक है। अब आपने बिल्कुल एक्टिवली होकर मुझे जवाब देने हैं कि अगर मैं अपना दायां हाथ उठाऊं और मैं आपसे कहूं कि ये मर्द के लिए है, किसके लिए? मेल के लिए, यानी मर्द मुजक्कर के लिए है, तो अगर मैं अपना बायां बायां हाथ उठाऊंगी तो ये किसके लिए होगा? औरत के लिए। औरत के लिए। देखिए मैं आधी बात मैं आपको बताऊंगी और आधी मुझे आपने बता देनी है, ठीक है। यानी अभी जो हम पढ़ेंगे ना उसमें आपने ख्याल रखना है कि जो दायां हाथ होगा वो किसके लिए होगा? मर्द के लिए होगा, ठीक है, और जो बायां होगा वो औरत के लिए होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी दूसरी मैम। बात, अगर मैं ये इशारा करूंगी तो ये मैं वाहिद की बात कर रही हूँ कि जमा की बात कर रही हूँ? वाहिद की। वाहिद की। और अगर मैं ऐसे कहूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? जमा की। जमा की। देखिए एक बात मैं आपको बता रही हूँ और एक आपको पहले से आती है, ठीक है। यानी ये हो गया वाहिद और ये हो गया जमा, ठीक है। ये देखिए 4 उंगलियां हो गई जमा और एक हो गई वाहिद, ठीक है। हमने देखना है वाहिद और जमा का, इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ, मर्द और औरत का दे रही हूँ, मुजक्कर और मोनस का दे रही हूँ, ठीक है। और जब भी हम गुफ्तगू करते हैं ना, देखिए उसमें 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। कौन सी 3 सिचुएशंस हो सकती हैं? या तो हम किसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ मौजूद नहीं है, किसी के बारे में, ठीक है। यानी 2 लोग बैठे हुए हैं ना, तो जब वो तीसरे के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये एक सिचुएशन हो गई। अच्छा, जिनके बारे में हम बात करें ना, या तो वो वाहिद हो सकते हैं या वो जमा हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने कितनी बातें सीखी हैं? मैं इधर हाथ करती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं उस गायब मर्द के बारे में बात कर रही हूँ। कितनों के बारे में बताए?
एक के बारे में, यानी मैंने ये इशारा किया तो इसका इससे आपको क्या क्या बात समझ आ गई कि वाहिद मेल मैं वाहिद मेल जो गायब है, यहाँ नहीं है, इस कमरे में नहीं है, या जहां मैं बैठी हूँ वहां नहीं है, मेरे से दूर है ना? ऐसा ही है? जी यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं मैंने आपको भी एक सिचुएशन समझाई है, ठीक है? मैंने कहा है कि जब मैं इस तरफ इशारा करूंगी और एक उंगली करूंगी तो इसका मतलब है मैं किसी ऐसे मर्द के बारे में, मुजक्कर के बारे में बात कर रही हूँ जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। अगर मैं 4 उंगलियां उठाऊं तो आप बताइए। ये ज्यादा लोगों के लिए जमा जमा मुजक्कर होगा, और क्या होगा? एक और बात है, गायब गायब होगा। शाबाश, जबरदस्त 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 जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, अब देखें दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मैं अपने सामने वाले से बात कर रही हूँ जो हाजिर है, मेरे सामने खड़ा हुआ, वाले के लिए, ठीक है? और ये कौन सा मेरा हाथ है? सामने वाले के लिए, सामने वाले हाथ के दायां हाथ है, कि मेरे सामने जो वाहिद मेरे सामने अगर कोई मर्द खड़ा हुआ है तो भी मैं आप ही कहूंगी उसको, जो कोई औरत खड़ी तो भी आप ही कहूंगी, ठीक है? ये मैं दोनों के लिए इशारा इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है? अच्छा, अब देखें मैंने एक हाथ की उंगली सामने की है तो इसका मतलब है मैं किसी एक हाजिर के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसी बात है ना? जी ठीक है। अब अगर मैं यही उंगलियां 4 कर दूं तो ये जमा हो जाएगा, यानी मैं ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, है ना? यानी मैं कैसे बात कर रही हूँ? ज्यादा लोग हैं, हाजिर है मेरे सामने, या मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना? या मैं क्या कर रही हूँ, मेरी फिंगर्स नजर आ रही है ना आप लोगों को? या मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, अपने अकेले के बारे में, ठीक है जी या मैं ये 4 उंगलियां अपनी तरफ करती हूँ, हम के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? यानी उंगलियां मेरी कितनी है? हर दफा मैंने कितनी उंगलियां उठाई हैं? मैंने 1 उठाई और 4 उठाई। इससे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि या तो मैं किसी एक के बारे में बात करूंगी जो गायब है, या मैं ज्यादा के बारे में करूंगी जो गायब है, या मैं एक के बारे में बात करूंगी जो हाजिर है, या मैं ज्यादा के बारे में बात करूंगी जो हाजिर है, ठीक है? या मैं अपने बारे में बात करूंगी जो मैं अकेली हूँ, या मैं हम के बारे में बात करूंगी जो हम ज्यादा हैं, ठीक है? ये सब वही इशारे हैं, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। अब हम इसके इशारे सीखेंगे, ठीक है? अब इसके इशारे हमने कैसे सीखने हैं? आपने मेरी तरफ बहुत गौर से देखना है और आपने ट्राई करना है, जैसे मैं करूंगी वैसे ही आपने इसको करने की कोशिश करनी है, ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहूँ ना हुआ, अब इशारे से आप मुझे बताएं इसका मतलब है वो, ठीक है? वो कौन है मुझे बताएगा, कौन बताएगा मुझे? मुजक्कर वाहिद गायब, शाबाश। ये क्या हो गया? मुजक्कर वाहिद गायब, जबरदस्त। अब मैंने अपने इशारे को चेंज कर दिया, अब देखें उंगलियां मेरी, वो सब जी शाबाश, जमा मुजक्कर गायब, यानी वो सब। हम का क्या मतलब होगा? वो सब। इसको याद करने की मैं आपको टिप देती हूँ कि दोनों के शुरू में हा आ रही है ना? इशारा इस तरफ है ना, हम, और हुआ के शुरू में हा आ रही है, हुआ, हम, ठीक है? हुआ, हम, समझ आ गया सबको? जी आगे चलें या रिपीट करें इसको? हुआ वो एक मर्द, हम वो सब मर्द, ठीक है? जी तस्लीम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने कैसे इशारा करना है? मैं इशारा कर रही हूँ अंता, आप, ठीक है? की तरफ अंता, आप, अंता सामने वाले की तरफ, अंता, आप, एक, ठीक है? ये देखो एक उंगली है ना मेरी, आप देखें एक उंगली है, अंता, आप। इसी उंगली को मैंने अपनी तरफ मोड़ लेना है अब, अना, मैं, ठीक है? अंता, इसी उंगली को मैंने अपनी तरफ मोड़ लेना है, उंगलियों की मैंने नंबर नहीं चेंज करना। अंता, आप, ठीक है? अंता, आप, अना, मैं, अंता, आप, अना, मैं, ठीक है? अच्छा, अब मैंने क्या करना है? आखिरी इशारा, अंतुम, आप सब सामने हाजिर है मेरे, ठीक है? अंतुम में 4 उंगलियां आगे, अंतुम, आप सब। ये 4 उंगलियों को मैं अपनी तरफ मोड़ लूंगी, नाहनो, हम सब, ठीक है? अब आपको समझ आ गया? हुआ वो, हम, वो सब,
अंता अंता आप, अना मैं, अंतुम आप आप सब सब, नहनो नाहनु हम हम सब। सब। ठीक है, उंगलियों की डायरेक्शन आपको याद रहनी चाहिए, इससे आगे आपको बहुत आसानी होगी कि अंता जब उंगली होगी तो वो एक उंगली सामने की तरफ होगी, और उसी को जब हमने दोबारा से करना है ना तो उसको हमने अपनी तरफ उसी एक उंगली को टर्न कर लेना है। तो उसका दूसरा लफ्ज क्या होगा? अना का मतलब है मैं। ठीक है ना, हम कहते हैं ना मेरी अना बड़ी ज्यादा है, तो इससे भी आपको याद रहेगा अना से। ठीक है, अना बहुत ज्यादा होती है ना इंसान की, तो अना से आप याद रखेंगे कि मेरी है वो। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें दोबारा आप सब लोग मेरे साथ करें, अब अपने माइक भी अनम्यूट कर लें और सब करें, फिर मैं किसी एक दो लोगों से भी करवाती हूँ इसको इंशाल्लाह। चले, हुआ हुआ वो हुआ वो, वो वो सब हम वो सब, वो सब अंता आप, अंता आप अना मैं, अना अंतुम आप सब, अंतुम आप सब नाहनु हम सब। नहनो हम सब। शाबाश, जबरदस्त, बहुत मुझे अच्छी पार्टिसिपेशन लगी आप लोगों की। अब मुझे बताइए कि कौन करवाना चाहेगा इसको, इस टेबल को कौन करवाना चाहेगा? मैं करती हूँ। जी कीजिए आप। हुआ सब वो लोग आप अपनी जगह पे बैठे बैठे सब लोग इशारे करेंगे और बोलेंगे साथ। माइक्स म्यूट कर ले, सिर्फ शाजिया का माइक खुला रहेगा। जी, हुआ वो हम हुआ वो वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप आप सब, सब नानो हम सब। हम सब। शाबाश, जबरदस्त। नेक्स्ट कोई और करवाना चाहेगा? मैं करवाऊं? जी मैं जरूर, आप करूँ? करवाइए। जी करवाइए, जिले हुमा पहले करवा ले। हुआ वो हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। शाबाश, चलिए निदा अब आप करवा लीजिए। मैम मैं निदा नहीं करूँगी। हुआ वो हम वो आपकी सब, बारी आएगी इंशाल्लाह। अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। शाबाश, निदा आप कुछ कह रही थी? मैम आपने मेरा नाम लिया था ना, तो मैंने ही करवाया था पहले। अच्छा ठीक है ठीक है, चलें जी, और कोई करवाना मैं चाहेगा? करवाऊँ मैम? जी करवाइए। मिसेज इजहार मैं करवाऊँ? जी जी करवाइए हुआ जरूर। वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनो हम सब। शाबाश, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा पिक कर लिया है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इन इशारों से देखें हमने कितनी बातें सीखी है ना इन इशारों से, कि गायब है, हाजिर है, मुतकल्लिम है। अपने आप की तरफ जो इशारा करते हैं ना उसका मतलब है मुतकल्लिम, यानी आपस में अपनी बात करना। ठीक है, अब हम अगले चलते हैं। अब हमने अरबी बोलचाल के जो बोनस जुमले सीखने थे ना, उसमें से अब हम कुछ जुमले सीखेंगे और इसी टेबल पे है। अब हमने जो एक नया लफ्ज सीखना है आज, वो है मन। ठीक है, मन का मतलब है कौन। इससे मिलता जुलता अभी कोई हमने लफ्ज सीखा था? मिन मिन सीखा मिन, उसका क्या मतलब था? से से कहाँ सीखा था हमने वो? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शाबाश, इसका मतलब है आपको बड़ा याद रह रहा है जो कुछ भी मैं हमने पढ़ाया ना अभी आपको, वो आपको माशाल्लाह बहुत याद आ रहा है। इसी तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इन लफ्जों को पहचानने में, क्योंकि देखिए सिर्फ जेर और जबर का फर्क है और मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। उस वाले मिन का मतलब है से, और इस मन का मतलब है कौन। ठीक है, आपने याद कौन? रखना है कि अगर जेर होगी तो से होगा, और अगर जबर होगी तो क्या होगा? कौन होगा। ठीक है, अब आप देखें। जी रास्ता, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नो मैम, मैंने पहले पढ़ा लिया। अच्छा ठीक है ठीक है, चले मैं अगला वाला आपसे इंशाल्लाह करवाऊंगी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है जो रेड में लिखे हुए हैं, और जो ब्लू में लिखे हुए हैं ये आंसर्स हैं। ठीक है, अब मन का मतलब अभी आपने पढ़ा है, वो मुझे बताएं उसका क्या मतलब है? कौन? कौन। हुआ का क्या मतलब है, हम पढ़ चुके हैं। वो वो मुजक्कर वो मुजक्कर गायब, यानी वो कौन है। ठीक है, हम कह सकते हैं ना इसका मतलब
वो कौन है। उर्दू में जब हम जुमला बनाते हैं ना, फिर हम आगे की चीज को पीछे और पीछे की चीज को आगे रख के अपना एक जुमले की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से मन पहले है, कौन वो। अब इस तरह तो मुकम्मल नहीं होता ना जुमला, हमें इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। हम इसको यूं कह सकते हैं, वो कौन है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा? क्या वो यहाँ मौजूद है जो वो कहेगा मैं कहाँ पर हूँ? नहीं है ना वो यहाँ पे मौजूद, नहीं। क्योंकि वो तो गायब है। मन हुआ, वो कौन है, तो कोई और जवाब देगा, वो खुद नहीं दे सकता ना। तो वो हम कहेंगे हुआ मुस्लिम, वो मुस्लिम है, ठीक है। मन हुआ, वो कौन है, हुआ मुस्लिम, वो मुस्लिम है। मन हुम, 4 उंगलियां। अब इसका मतलब मुझे बताएगा कौन? वो कौन है? वो कौन सब है? कौन है, ठीक वो है। वो सब सब कौन, वो सब कौन है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? हुम मुस्लिमून। वो जो हमारे पास मौजूद नहीं है ना, वो हमें पता है कि वो सब मुसलमान है। तो मेरा इशारा चेंज हुआ है, मेरा इशारा उधर ही रहा है, ऐसा ही है ना। मैंने कहा मन हुआ, मैंने कहा बैक की हुआ तरफ रहा। मुस्लिम। हाँ जी, ये राइट साइड पे ही रहा मेरा इशारा। मन हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून। क्योंकि हम जमा था इसलिए हमने मुस्लिम की जमा यहाँ लगाई है। ये भी हमने ख्याल रखना है थोड़ा सा, कि अगर वाहिद होगा वो, तो हम यहाँ पे वाहिद इस्म लगाएंगे, और अगर जमा होगा तो हम यहाँ पर जमा इस्म लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरा क्वेश्चन है मन अंता। इसका क्या मतलब है? वो आप कौन हैं। अगर आप मेरे सामने खड़े हैं, अगर आप मेरे मन सामने खड़े अंता, हैं और मैं मैं आपसे कौन कह रही हूँ हूँ? जी, आप कौन है? जी आप कौन, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? आना मुस्लिम। मन माना कौन, अंता आप आप। अपनी तरफ इशारा कर लेंगे, आपने इशारा बदल देना। जैसे मैं पहले आपसे कहती ना, इशारा बदलने का भी आप कॉन्सेप्ट अपने सामने रखिएगा। देखें, मैंने आपसे कहा मन अंता, आप जवाब क्या देंगे? अना से देंगे जवाब, क्योंकि उंगली की डायरेक्शन हमने चेंज करनी है इसमें, इस इशारे में। इस वाले में चेंज नहीं हुई थी, हुआ हम, ठीक है। अंत, अना, ठीक है। याद रहेगा आपको ये, आगे सारे में आपको काम आने वाला है कि जो गायब के सीगे हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं होती डायरेक्शन में, ठीक है। जो गायब के सीगे हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं होती डायरेक्शन में। जो हाजिर और मुतकल्लम के सीगे होते हैं उसमें तब्दीली होती है, किसमें? आपके डायरेक्शन में, हाथों के, ठीक है। उसके मुताबिक एक से पूछ रहे हैं तो एक जवाब देगा, ज्यादा से पूछ रहे हैं तो ज्यादा जवाब देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा है मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंतुम, अंतुम का हम क्या जवाब देंगे? आप सब कौन है? तो हम कहेंगे हम सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून, ठीक है। अब कौन दो लोग जो है वो एक क्वेश्चन करे और दूसरा जवाब दे? कौन लोग वॉलंटियर करेंगे अपने आप को? एक क्वेश्चन करे और एक जवाब दे। मैं जी बताइए, आप सवाल कीजिए, जवाब कौन देगा? मैं देती हूँ। जी दीजिए आप लोग, जी दीजिए, सवाल कीजिए। फातिमा आप सवाल करें, शाजिया आप जवाब दें। मन हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। शाबाश। मन हम हम मुस्लिमून। जबरदस्त। मन अंता, आना मुस्लिम। वेरी गुड। मन अंतुम, नहनु मुस्लिम। शाबाश, जबरदस्त। अब मैं सवाल करती हूँ, कोई और जवाब दे। कौन जवाब देगा? हैंड रेस कीजिए। जी जरूर, आप दीजिए। मन हुआ मुस्लिम। शाबाश। मन हुम मुस्लिमून। जबरदस्त। मन अंता अना मुस्लिम। जबरदस्त। मन अंतुम नहानु मुस्लिमून। शाबाश शाबाश। मेरी क्लास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, कुछ थोड़े से लोग हैं जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी लोगों को शर्म तो नहीं आ रही? पढ़ने में कोई शर्म नहीं है, आप लोग सब पार्टिसिपेट करें। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि मैं तो आपके सामने नहीं बैठी हुई ना, मैं तो दूर बैठी हुई हूँ आपसे, ठीक है। तो जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे ये लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया आपने कितना उसको पिक किया है, ठीक है। अच्छा, ये अब 3 छोटे छोटे लफ्ज है अरबी की, पता है क्या खूबसूरती है? उसमें एक अल्फाबेट है और उसका एक मतलब है, एक अल्फाबेट है और एक मतलब है, ठीक है। अब देखिए, वाव है ना, वाव इसका मतलब है और, फा है इसका मतलब है पस, और आ
ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो उसका मतलब है वो क्वेश्चन है। अब हम इन अल्फाज को अपने इन टेबल के साथ लगा के जो है वो हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से ये अल्फाज, उन अल्फाज का मीनिंग जो है वो उसको एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उसके मीनिंग को। देखें यहाँ पे देखें, अब आपको हुआ का मतलब आता है ना, हुआ का, वाव का भी आता है। तो हम कहेंगे वह हुआ और वो, वह हम और वो सब। ठीक है, अब हम इसको टेबल को पूरा देख लेते हैं। देखें, वो टेबल हमने सीख लिया, सिर्फ वाव लगाया। ठीक है, अब वाव लगाने से क्या हो गया, हमारे पास मतलब ऐड हो गया। ठीक है, अब हम कहेंगे वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वाना और मैं, सॉरी वाना और मैं, वांतुम और आप सब, वनहनु और हम सब। ठीक है, एक लफ्ज लगाया आपने, हुआ का मतलब तो आपको अच्छी तरह से आ गया ये। ठीक है ना, अब मैं देखो एक इशारा कर रही हूँ, आपको कितनी बातें समझ में आ रही हैं। इसके साथ आप वाव लगा देंगे तो बन जाएगा और वो। ठीक है, अब आप मुझे कोई बताए करके इसको, शाबाश, कौन करवाएगा? मिसेस ताहिर आप करवाएंगी? मिसेस ताहिर आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे करवाएं ये टेबल मेरे सामने। मैं करूँ? जी करें करें। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, व अंता और आप, व आना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। शाबाश, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा मैं कराया। करवाऊँ? जी करवाइए। जी शाबाश, करवाइए। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह आना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। शाबाश, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कराया मेरी सिस्टर ने। चलें जी, और कोई करवाना चाहेगा? मैं करवाऊं? जी करवाइए। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह आना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। जबरदस्त, आपने तो बहुत तेजी से कराया, बहुत आपको माशाल्लाह अच्छा समझ में आ गया है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सब लोगों के इल्म में इजाफा करे। अभी हमने एक लफ्ज सीखा था फा। ठीक है, अभी इस टेबल में हम फा को साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पस वो, फा हुआ, पस वो, फाहुम, पस वो सब। इसी तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी आप में से कोई करवाएगा? ये मैं नहीं करवा रही पहली दफा में भी। मैं करवाऊं? मैं जी करवाऊँ मैम? करवाइए। वह जी हुआ किसका? बस वो, ये सफिया ताहिर, मिसेस ताहिर। जी 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 मिसेस ताहिर वह आप करवाइए। हुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फांता पस आप, फाना पस मैं, फांतुम पस आप सब, फनहनु हम सब, पस हम सब। जबरदस्त, देखिए मैंने अब आपको नहीं करवाया और आपको आना शुरू हो गया। देखिए आपकी आज की अचीवमेंट बहुत अच्छी है ना, कि आपने कितनी जल्दी से, आपने कितने ज्यादा अल्फाज सीख लिए हैं। ठीक है, कोई और करवाना चाहेगा? मैं करवाऊँ मैम? जी जी करवाइए सिस्टर। मिसेस जी जी करवाइए। हुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फांता पस आप, फाना पस मैं, फांतुम पस आप सब, फानानु पस हम सब। वेरी गुड, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा करवाया है। अल्लाह ताला आप लोगों को इस रास्ते पर इस्तकामत दे। अभी देखिए जो हमने अल्फाज सीखे ना, ये वाले, मैंने आपसे कहा था ना ये 1300 दफा आए हैं, तो ये उनका कैलकुलेशन है पूरा। हुआ जो है वो इतनी दफा आया है, इस तरह ये सारे अल्फाज के सामने लिखा हुआ है। तो ये देखें आपने, हम इतने ज्यादा आज अल्फाज सीख लिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना वो अल्फाज का इंतखाब है, हर ग्रामर का सबक आपको ये बताएगा। ठीक है, आउज़ुबिल्लाह से तो हमने बहुत सारे अल्फाज सीखे ना, लेकिन जो ग्रामर का सबक बताएगा ना आपको, वो ज्यादा अचीवमेंट है हमारी। वो क्या है कि आप अपनी कुरान की किताब से कितने करीब हो गए हैं। ठीक है, इसको ग्रामर के तौर पर मत देखें आप, बल्कि तेज रफ्तार सीखने का जो एक निजाम है ना, उसमें आने वाले कई अल्फाज जो रिपीट हो रहे हैं ना, वो आप इसमें सीख रहे हैं। बस कुछ ही मिनट में आपने ये 6 अल्फाज जो सीखे ना, मैंने आपको बताया ये कुरान मजीद में 1300 मरतबा आए हैं। ठीक है, क्या इससे बेहतर नहीं है जो हम खुश्क तरीके से ग्रामर आपको सिखाएं? सारे हम कह दें कि पहले ये वाले सारे रूल्स हैं,
और इनको रट्टा लगाएं और ढूंढने कुरान में से कहाँ है। हमने आपको बहुत आसान तरीके से इस किताब के करीब कर देना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला पहली क्लास के बाद मैं ग्रुप में एक एक्टिविटी भेजूंगी जो कि आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे, तो आपका कुरान से ताल्लुक जो है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत होने लगेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और आज का नुक्ता तालीम हम ले लेते हैं। जब भी नुक्ता तालीम आएगा ना, आपने ये तसल्ली कर लेनी कि अब क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। नुक्ता तालीम हमारी क्लास का लास्ट पार्ट हुआ करेगा। नुक्ता तालीम जो है ना वो आज का ये है कि आपको कैसा लगा, कि आप सीख सकते हैं, आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखें, कुरान सीखने के लिए ना आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा ताकतवर दिमाग है। इसके लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको दौलत भी दी है, सेहत भी दी है, इज्जत भी दी है, सब कुछ दिया है, ठीक है। आपके घर में हजारों नौकर चाकर हैं जो आपका हर चीज मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। टेबल पे आपके लिए हजारों तरह की लवाजमात तैयार करके वो आपके सामने टेबल पे रखते हैं, ठीक है। और आप टेबल पे आके बैठ जाते हैं, तो क्या करेंगे आप? क्या वो नौकर आपके मुंह में नवाला डालेगा? ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम वो खाना तो खुद खाना पड़ेगा ना उठा के, ठीक है। तो कुरान सीखने के लिए भी आपने ये नहीं सोचना कि मैं बगैर मेहनत के, बगैर टाइम दिए इस किताब को सीख लूंगी, क्योंकि हमारी जुबान नहीं है ना। लेकिन मैं आपको, जैसे हमने बताया ना आपको, अल्लाह ताला ने सूरतुल कमर में कहा है कि ये सीखने के लिए आसान है, ठीक है। और फिर ये इतना आसान कोर्स तरतीब दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। जैसे कि नवाला उठा के हमें खाना तो पड़ेगा ना, तो इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और आपके पास जो है ना वो बहुत जो है वो ताकतवर दिमाग जो है वो मौजूद है। कैसे? 100 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं इंसान के, ठीक है। और हर एक सेल के अंदर उसकी 20,000 जो है ब्रांचेस हैं, और हर एक जो ब्रांच है ना वो 50 टाइम्स पर सेकंड जो है वो एक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में तो इतनी ज्यादा गुंजाइश है, आपने क्या करना है? उस गुंजाइश को यूज करना है, ठीक है। जब हमने ग्रामर का पार्ट शुरू किया था ना, तो आपको वहां पे वो गरारियां सी नजर आई थी। आपको पता है, कोई भी मशीन अगर पड़ी रहे और उसको हम तेल ना दें, या हम उसकी मेंटेनेंस ना करें, या हम उसको इस्तेमाल ना करें, तो वो आहिस्ता 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 पड़ी पड़ी खराब हो जाती है, ठीक है। वो यूज नहीं हो सकती। तो इसी तरह से जो हमारे दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने जो सेल्स डाले हैं ना, अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता डेड होते जाएंगे। जितना आप उस मशीन को इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग की मशीन को इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज्यादा वो रवां होती जाएगी और उतना ही ज्यादा आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, फिर मैं आपको बैटरी दिखा रही हूँ कि इस सबक के इख्तिताम पर आपने 12 नए अल्फाज सीख लिए हैं, जो कि कुरान में तकरीबन 7,500 के करीब जो है वो आए हैं। और कुरान के जो 4500 वर्ड्स है ना, उनमें से आपने आज 12 अल्फाज सीख लिए। और हमारा टारगेट क्या है? हमने 232 वर्ड सीखने हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। अच्छा, ये जो है ना वो आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ है करंट अफेयर्स न्यूज रेज्ड हैंड। आप मुझे बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रदर, आपका हाथ रेंज है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम यास्मीन है एक्चुअली, ये मेरी जीमेल हस्बैंड की मैं यूज कर रही हूँ। मैं ये जी पूछना जी चाह रही थी कि हुआ और होम सिर्फ जी जी। मेल के मतलब मुजक्कर के लिए यूज होता है या मोनस के लिए भी यूज होता है? नहीं, ये मैंने आपको बताया, राइट हैंड आपका मुजक्कर के लिए रहेगा, ये मुजक्कर के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके लिए हम अगली क्लासेस में नया इशारा पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड वाला, ठीक है। अभी हमने आपको जो राइट हैंड वाला इशारा बताया, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा। हुआ वो एक मर्द, और हुम वो सब मर्द, ठीक है। अच्छा, आपने जो रोज के जो होमवर्क करने हैं ना, वो बहुत आसान है, और आपने रोज करने हैं, और आप करते भी होंगे, ठीक है। पहला होमवर्क क्या है? आपने 2 तिलावत के होमवर्क लेने हैं। एक कौन सा? 5 मिनट आपने अपनी किताब कुरान मजीद को पढ़ना है, रोजाना 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट कोई ज्यादा नहीं है। 5 मिनट आपको जो सूरतें जुबानी आती है ना, वो आपने पढ़नी है, ठीक है। नमाज में आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद कोई सूरत पढ़ लें, या कुरान मजीद की एक आयत या 2 आयत, या जितनी भी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे वो आपने पढ़नी है। ये 2 आपने ये वाले होमवर्क करने हैं। उसके बाद 2 आपने पढ़ने के होमवर्क करने हैं। किताब से पढ़ना है या आपने पॉकेट बुक से पढ़ना है, जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। उसके अलावा कोर्स का जो लफ्जी तर्जुमा है, वो आपके पास बुक्स है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। जो मैं आपको ये शेयर करूंगी इसकी वीडियो, वो आपने जो है वो करनी है, ठीक है।
अपने साथी से कोर्स की बातें करनी है आपने, ठीक है, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है। और आपने हमेशा ये याद रखना है इस स्माइली को देख के कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ताला ने आपको कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। आपने इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। आपने अपने लिए, मेरे लिए और सब मुसलमानों के लिए जो दुआ अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी, उस दुआ को आपने पढ़ते रहना है, रब्बी जिदनी इल्मा, कि ऐ अल्लाह इस कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और आपने इस सबक में जो कुछ सीखा है, मैंने आपसे कहा था अल्लिमू, आपने वो सिखाना है। और सबसे बड़ा फायदा सिखाने का आपको ये होता है कि आपके इल्म में इजाफा होता है, ठीक है। और अगर आप सिखाने के लिए ट्रेनिंग आपको चाहिए तो वो भी अल-फलाह वाले आपको देते हैं, हम आपको देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम अपने सबक को जो है वो वाइंड अप करते हैं। मैं जब इस सबक को खत्म करूंगी, जो भी आपके सवाल होंगे मैं आपके उनके जवाब दूंगी। चले हम इस सबक के आखिर में दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने, पढ़ने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व